देखिए, जॉब हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे हैं? मतलब जब सामने वाला प्रश्न करता है तो उसका प्रश्न जो होता है वो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होता है। फाइनेंस या तो वो पूछेगा बिजनेस से आ जाए, या तो वो पूछेगा जॉब से आ जाए, ठीक है, या वो पूछेगा प्रोफेशन से आ जाए। तो किस प्रकार से हम फाइनेंस को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक कंक्लूजन निकालने के लिए कि इस व्यक्ति का फाइनेंस कैसा रहेगा, इस व्यक्ति का जॉब कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, ठीक है। तो उन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, आप बता दीजिएगा ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। सर मेरा एक डाउट है। बताइए। सर अगर किसी जैसे किसी हाउस का कस्पर लॉर्ड वीनस है हम्म और उसका स्टार लॉर्ड मरकरी है हम्म और उसका सब लॉर्ड है मार्स। हम्म मार्स जो है एंटरेंटेड प्लेनेट है। अब अनटेनेंटेड की चर्चा तो अपन यहाँ नहीं कर सकते, है ना। हाँ जी। एक मिनट सर, इसमें अनटेनेंटेड, मैंने कहा मेरे को अनटेनेंटेड टेनेंटेड प्लेनेट की चर्चा अभी अपन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। ये सर मेरे ना मैं कोई कुंडली देखी थी तब थोड़ा पूछा। हाँ, उससे क्या होगा ना, बाकी लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा ये क्या है, ये और क्यों है, सर किस थोड़ा सा लिए। बता दें। तो आप एक काम करना, क्लास के बाद मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। क्लास के बाद सर। हाँ, ओके सर। पाँच ठीक है, मिनट के थैंक लिए आप यू। कॉल कर लेना, क्या है वो हाँ जी, दूसरों को मन में कंफ्यूजन हाँ आएगा, जी, हाँ है ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ओके। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। देखिए क्या है, अपन जिस बैच में पढ़ रहे हैं बेसिक, है ना, तो उसमें कई प्रकार के स्टूडेंट हैं। तो चूंकि बैच बेसिक है तो हम बेसिक की ही चर्चा करेंगे ताकि एक क्यूरियोसिटी भी ना आए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हाँ हो रहा है। जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है? तो अपन जब एडवांस करेंगे तो एडवांस में इन सब चीजों की चर्चा करें। एडवांस शुरू ही यहाँ से होता है, अनटेनेंटेड टेनेंटेड इंडिपेंडेंट फलाना डिमाका, ठीक है। हाँ चलिए। जी, ये थोड़ा यही था मेरे में हाँ, कोई चार्ट देख रही थी ठीक एक्चुअली है, आप थोड़ी सी। चार्ट देख रहे थे तो उसके लिए मैं आपसे, मेरे से बात कर हाँ, लेना, मैं आपकी मदद हाँ करूंगी। ठीक है, ओके सर। चलिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा। जब मैं बोलूंगा क्वेश्चन के लिए तब ही क्वेश्चन करिएगा, है ना, बीच में नहीं करिएगा। चलिए बताइए, स्क्रीन नजर आ रहा आ गया सर। है? चलिए ठीक है, सब म्यूट कर लीजिए। फिर जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन बोलिए तब आप बोलिएगा, है ना। क्या होता, कई लोगों की कंप्लेन आती है, सर बीच में क्वेश्चन आते हैं तो हम समझ नहीं पाते। तो सभी का ध्यान रखना है, सभी एक समान है, ठीक है। मैं भी आप ही के समान हूँ, ठीक है। चलिए, फाइनेंस के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा ऐसा हाउस है जो हमको फाइनेंस देगा, इसको सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कोई भी इवेंट आए सबसे पहले मेजर हाउस पे हमको नजर डालना है। देखिए, फाइनेंस के लिए सबसे मेजर हाउस बनाए गए हैं 2, 6, 11। इसको लाभ कहते हैं, इसको गेन कहते हैं, ठीक है, इसी को आप प्रॉफिट कह लीजिए, इसी को आप फाइनेंस कह लीजिए, ठीक है। किसी चीज से लाभ कह लीजिए, किसी चीज से गेन कह लीजिए, किसी चीज से फाइनेंस कह लीजिए, किसी चीज से फायदा कह लीजिए, ठीक है। कुछ भी, एनी प्रोस्पेक्ट ऑफ गेन, ठीक है। जो हाउस बनाए गए हैं वो है 2, 6, 11। 2, 6, 11 जो है वो आपको ये बताता है कि आपको गेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये है सेकंड हाउस, ये है सिक्स्थ हाउस, और ये है 11th हाउस। इतना क्लियर है आपको? तो यू नो वेरी वेल कि ये जो सेकंड हाउस है वो आपका वेल्थ है।
आप जानते हैं वेल्थ है, आपका बैंक बैलेंस है। कौन अनम्यूट है भाई? आपका बैंक बैलेंस है, आपकी वेल्थ है, आपका ऐसा पैसा है या ऐसी चीज है जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या आती हैं? सेकंड हाउस में आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी वेल्थ। अब देखिए, ये जो है, पुष्पा मैडम म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही सर अमित अमित बच्चे कैसे हो गया, ये कैसे है। हुआ? Pushpa is speaking safe drive on YouTube video. देखिए, ये जो व्यक्ति है आपका अपोनेंट है, ठीक है। Unmute है जरा। पुष्पा, देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 2611 इज द मेजर नंबर फॉर द फाइनेंस, ठीक है। सेकेंड हाउस आपका वेल्थ है, 11th हाउस आपकी डिजायर है, आपकी वाइट मनी है। आप चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, और 11th हाउस आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस जो है वो दूसरे का पैसा है। क्यों है? क्योंकि ये आप है, ये आपका ओपोनेंट है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका सेकेंड हाउस आपके लिए वेल्थ है और आपका 12th हाउस आपके लिए लॉस है, एक्सपेंस मतलब लॉस, उसी प्रकार से यदि ये व्यक्ति अपोनेंट है तो इसका सेकेंड हाउस ये होगा जो इसके लिए वेल्थ होगा, और ये इसका 12th हाउस होगा जो इसके लिए लॉस होगा। तो किसी का लॉस ही आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सिक्स हाउस को यहां पर मेजर नंबर की श्रेणी में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि पैसा तो ऐसा, तो जैसे हमको पेड़ पैदा करना है तो हम बीज डाल देंगे, पैदा हो जाएगा, लेकिन पैसा पैदा नहीं होता है। पैसा क्या होता है? सर्कुलेट होता है, इधर से उधर, उधर से इधर जाता है, ठीक है। मतलब कोई खर्च करेगा तो किसी को गेन होगा, ठीक है। सामने वाला खर्च नहीं करेगा तो आपको गेन ही नहीं होगा। इसीलिए यहां पर सिक्स हाउस को रखा गया है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो आपको पैसा दे रहा है वो आपका ओपोनेंट है। जब उसका 12th हाउस एक्टिव होगा, किसका? सामने वाले का 12th हाउस एक्टिव होगा तो आपको गेन होगा, ठीक है। तो सामने वाला का 12th हाउस जो है वो आपकी कुंडली में कौन सा है? सिक्स्थ हाउस है। इसीलिए यहां पर सिक्स हाउस सेकेंड हाउस को रखा गया है, और ये 11th हाउस, ठीक है। अब इसी को हम लॉस में कैसे देखेंगे? इन्हीं के अपोजिट नंबर जो होते हैं वो लॉस होते हैं, ठीक है। 5, 8 और 12, 5, 8, 12 जो होते हैं वो लॉस के नंबर होते हैं। तो आपके लिए मेजर नंबर ये हो गए 2, 6, 11, 5, 8, 12। जब भी कोई भी चीज आप फाइनेंस से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 2, 6, 11 और 5, 8, 12 पे मुझे नजर रखनी है, तो ही मैं स्क्रिप्ट से कंक्लूजन निकाल पाऊंगा या पाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, ये व्यक्ति अपोनेंट है, ठीक है। तो अपोनेंट का सेकंड हाउस, देखिए ये यहां पे ध्यान रखिएगा, है ना। अब मैं ओपोनेंट का 2, 6, 11 फाइंड करूंगा, है ना। देखिए ये अपोनेंट है, अपोनेंट का सेकंड हाउस कौन सा होगा? ये होगा। अपोनेंट का सिक्स्थ हाउस कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अपोनेंट का सिक्स्थ हाउस है। ये सब अपोनेंट की बात कर रहा हूं। अपोनेंट का 11th हाउस कौन सा होगा? 7, 8, 9, 10, 11। ये 11th होगा। ध्यान रखिए, मैं अपोनेंट की बात कर रहा हूं, ना कि ये इसकी बात कर रहा हूं। अब ये जो अपोनेंट था उसका जो सेकेंड हाउस है वो आपका कौन सा हाउस है? आपका 8th हाउस है। इस अपोनेंट का जो सिक्स्थ हाउस है वो आपका कौन सा हाउस है? 12th हाउस है। इस अपोनेंट का जो 11th हाउस है वो आपका कौन सा हाउस है? 5th हाउस है। इसीलिए फाइनेंस में 5, 8, 12 को सबसे खतरनाक नंबर माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जब 2, 6, 11 आपको गेन दे रहा है, उसी प्रकार से 5, 8, 12, 5, 8, 12 जो है वो अपोनेंट को गेन दे रहा है। यदि अपोनेंट को गेन होगा तो आपको लॉस होगा, और अपोनेंट को लॉस होगा तो आपको गेन होगा। तो उसी के बेस पे ये तीनों नंबर बनाए गए हैं, 2, 6, 11 और 5, 8, 12, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन नंबरों को मैं क्यों पढ़ रहा हूं, किस लिए पढ़ रहा हूं, या इन नंबरों को मुझे कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने आपको नंबर बता दिए, 2, 6, 11 और 5, 8, 12 का क्या रोल है।
ठीक है, तो ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए जब भी आप किसी चार्ट का फाइनेंस देख रहे हैं। इतना आपके दिमाग में रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूले। अब सारी चीजें देखिए फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो फाइनेंस का मेजर हाउस कौन सा होता है? सेकंड हाउस होता है। ठीक है, तो यदि सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड आपको 211 दे दे, आपको 8-12 दे दे, आपको 5-8 दे दे, आपको 5-8-12 दे दे, ठीक है, यहीं पर आपको 2-6-11 दे दे, सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट की बात कर रहा हूं, एरो मतलब इन द स्टार लॉट तक जाना है। यदि आपको वो 211 दे रहा है, 2-6-11 दे रहा है, इट मींस वो व्यक्ति अच्छे से पैसा कमाएगा, अच्छे से पैसा रखेगा, उसके पास धन की कमी नहीं होगा, उसका जो फाइनेंस होगा या वेल्थ होगा बहुत वेल एंड गुड होगा। अब देखिए यहाँ 8 नंबर, ये 12 नंबर, ये आपके नंबर हैं, ध्यान रखना। 8 और 12 जो है वो आपके नंबर है, तो ये जो 8 है वो ये है, ये अपोनेंट का गेन है ना, अपोनेंट की वेल्थ है, मतलब आपके लिए लॉस है। ठीक है, और ये जो 12th हाउस है ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, मतलब यहां पर आप पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, नो सेविंग। क्यों नहीं सेव कर पाएंगे? जो आपका पैसा है वो आपका अपोनेंट ले जा रहा है, 8th हाउस। 12th हाउस ये शो कर रहा है कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है वो खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस आपका एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस को शो कर रहा है। और 8th हाउस शो कर रहा है कि सामने वाले के पास आपका पैसा चला जाएगा, क्योंकि वो अपोनेंट का गेन है। इसीलिए यदि 8 और 12 सिग्निफाई कर रहा है तो आपके पास पैसा बचेगा नहीं, इतना फिक्स है। ठीक है, ये सबसे डेंजर नंबर होता है 5 और 8। ठीक है, 5 और 8 में क्या होता है? पैसा फंस जाता है, एंटेंगल्ड ऑफ मनी कहते हैं इसको। आपका पैसा दूसरे के पास जाएगा तो वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कहाँ चला गया? ओपोनेंट के पास चला गया। देखिए 5 नंबर और 8 नंबर, ठीक है, ये उसकी इच्छा थी कि तुम आपका पैसा मुझे मिल जाए, तो ये 5th हाउस है, और उसको मिल गया 8th हाउस। तो 5 और 8 बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, 5 नंबर जो होता है और 8 नंबर जो होता है वो शिव करता है कि आपका पैसा यदि किसी के पास चला गया तो उसी के पास रहेगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, वापस आने की संभावनाएं कम रहेंगी, पैसा फंस जाएगा। ठीक है, 5 और 8 12 में तो कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। ठीक है, दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। यहाँ तो फंसा है, यहाँ फंसा है, यहाँ पैसा वापस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों हाउस किसके हैं? सामने वाले के, तो वो पैसा लौटाने से रहा। जब तीनों हाउस उसी के हैं तो वो काय को पैसा देगा आपको? तो इस कंडीशन में आपका पास पैसा चला गया तो लौट के नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये बुरी तरीके से आपका पैसा फंस जाएगा। ठीक है, इसमें बस 8th हाउस को यूटिलाइज किया जा सकता है किसी प्रकार से। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल लॉस बढ़ रहा है, या आप फाइनेंस के स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं 8 नंबर। तो देखिए ये जो 8 नंबर हाउस है ये अपोनेंट का है, तो अपोनेंट आपके पास एक घर में मौजूद है, आपका लाइफ पार्टनर। आप मेल हैं तो ये आपकी पत्नी है, आप यदि फीमेल हैं तो ये आपका पति है। आपने अपने फाइनेंस की स्क्रिप्ट बनाई और देखी कि मेजरली 8 नंबर सिग्निफाई हो रहा है। तो यदि मेजरली 8 नंबर सिग्निफाई हो रहा तो उसका बहुत सुंदर सा इलाज है कि जो भी आप फाइनेंशियल वर्क करेंगे वो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से करेंगे, तो घर का पैसा घूम के घर में ही रहेगा, तो किसी न किसी प्रकार से वो लॉस को बचा लेगा। 12 नंबर आपको पता है, आप अपने पैसे को यदि सेव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको इन्वेस्ट करके रखें। इन्वेस्ट करके रखेंगे तो भी आपका पैसा सेव रहेगा। ठीक है, तो 8 और 12 में आप ये रेमेडी कर सकते हैं। 5 की रेमेडी इसलिए नहीं क्योंकि तो डिजायर है, डिजायर की क्या रेमेडी करोगे? ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक नंबर होते हैं, मैंने हमको आपको हमेशा बताया 8 और 12। 8 और 12 कॉमनली भी किसी स्क्रिप्ट में क्या होते हैं? बहुत सारा डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। तो ये 8 और 12 को यहाँ पर फाइनेंस में इस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कि हम अपने अपोनेंट मींस अपने लाइफ पार्टनर के नाम से
उस पैसे को इन्वेस्ट कर लें या जो भी पैसा ले रहे हैं उसके खाते में लें। इस प्रकार से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। Sir, सर if you have 2 and 8 at the subload, means, yeah, the subload, and so we आ, need to आ, calculate it. आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। सर अगर 2 और 8 सबलॉट की लेवल पर है, मीन्स स्टार लॉर्ड और सबलॉट की मीन्स में है, तो हाउ वी नीड टू टेक इट? नहीं 2 नहीं, एंड अभी 8, आएंगे, अभी अभी आएंगे, स्क्रिप्ट पे भी आएंगे। ओके सर, ओके, हाँ हाँ। थैंक यू। अभी सर ये जो मेरा मैंने आपको ये जो एक वो थीम समझाई है, थीम समझ गए ना नंबरों के बारे में, यस सर। उसको हाँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या फिफ्थ हाउस अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही 8 एक्टिवेटेड है तो दोनों ही पैसा डुबा सकते हैं, तो क्या फिफ्थ हाउस का सॉल्यूशन ये हो सकता है कि बच्चे के नाम पे पैसा हाँ हाँ सेव कर? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, बच्चे के नाम पे भी कर सकते हैं। हाँ, ओके। अब दोनों ही जगह एट्थ हाउस एक्टिव है तो नहीं तो उसमें ये फायदा है ना, दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा। ठीक है, चलिए देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, अब एक सिंपल सा ट्रेडिशन देखा, एक हाउस वाइफ होती है लेकिन एक अच्छा पति है, वो आके उसको तनख्वाह दे देता है, तनख्वाह दे देता है, अपनी पेमेंट ला के दे देता है। आजकल तो थोड़ा सा कम है इस कल्चर, पहले यही था, पति ने नौकरी करी, तनख्वाह मिली और उठा के दे दी वाइफ को। तो ये क्या है, तनख्वाह वाइफ को देना इज एर्थ हाउस। ठीक है, एर्थ हाउस ही है, मतलब वो जो पत्नी है उसका एर्थ हाउस एक्टिव हो, उसको प्रॉफिट होगा, किससे प्रॉफिट होगा, अपने पति से प्रॉफिट होगा। तो वो एर्थ हाउस इस पर, इसीलिए उस बेस पे ये रेमेडी को बनाया गया। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि 5 8 12 इज डेंजर फॉर द फाइनेंस, 2 6 11 इज वेरी गुड नंबर फॉर द फाइनेंस। ठीक है, 8 नंबर क्या करेगा, मनी को फंसा देगा, 5 नंबर भी मनी को सर फंसा के सर रखता है। स्क्रीन नहीं आ रही है, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं, अभी स्क्रीन नहीं शेयर की। ठीक ओके। है, तो इस प्रकार से अपन को देखना है। चलिए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपन, अभी अपन ने नंबर्स को समझा है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या है, नंबरों को समझा है, अब हम ये समझते हैं कि फाइनेंस आएगा कहाँ से। ठीक है, तो आएगा कहाँ से, फाइनेंस आएगा मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोर्स की। तो ये कौन बताएगा, सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट प्लैनेट बताएगा। ठीक है, अभी तो हम फाइनेंस के नंबर समझ रहे थे, अब हम ये समझ रहे हैं कि फाइनेंस हमें आएगा कहाँ से, सोर्स क्या होगा। तो देखिए सोर्स को पता करना है तो आपको पता करना पड़ेगा CSL प्लैनेट। CSL प्लैनेट आपको बताएगा कि आपको फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताई स्क्रिप्ट में कस्पल सबलॉट हमेशा सोर्स होता है। तो चूंकि फाइनेंस है तो हमको सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट क्या नंबर दे रहा है। उन नंबरों से हम ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को फाइनेंस का सोर्स क्या बनेगा, या इस व्यक्ति को फाइनेंस कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉट का प्लैनेट एक्स है और ये जाकर फर्स्ट हाउस में बैठा है। कहां पर बैठा है, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में जाकर बैठा है। ठीक है, देखिए जब सोर्स की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लैनेट जहां बैठा है, क्योंकि आपको मालूम हो अकॉर्डिंग टू O2 थ्योरी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो सबसे पहला विचार आप यही करेंगे कि वो प्लैनेट कहाँ बैठा है। ठीक है, तो आपने देखा कि सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट का प्लैनेट जाकर फर्स्ट हाउस में बैठा है, मतलब वो एक नंबर दे रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है बैठा है तो। और मैंने आप लोगों को एक नंबर के लिए बताया है, क्या बताया, कोई बताएगा, सेल्फ। सेल। अब उसको सेल्फ एफर्ट करनी पड़ेगी फाइनेंस के लिए। जब तक कि वो हार्डवर्क नहीं करेगा, सेल्फ एफर्ट नहीं करेगा, ये फिक्स है कि उसको फाइनेंस नहीं आएगा। वो सोचेगा मैं बैठे बैठे कमा लूं, या मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं काम नहीं करूंगा, तो उसको फाइनेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट कह रही है कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना, चाहे आप जैसे भी इन्वॉल्व हो। क्यों, क्योंकि एक नंबर वहां पर आ रहा है। तो उस व्यक्ति को पर्सनली फाइनेंस के लिए जो भी उसने सोर्स बना रखा है उसमें इन्वॉल्व होना बहुत मैंडेटरी हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि उसका सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट का प्लैनेट जो है वो फर्स्ट हाउस में जाकर बैठा है। मेहनत करेगा तो ही पैसा आएगा। अब यही प्लैनेट यदि सेकंड हाउस में जाकर बैठ जाए तो सेकंड हाउस में वेल्थ का सोर्स क्या बन सकता है? फैमिली बन सकती है, फैमिली, बिकॉज हाँ, सेकंड हाउस क्या है? फैमिली का हाउस है। हो सकता है वो ऐसा काम कर रहा हो जो उसके पिताजी करते हो, ठीक है, पिताजी के काम को वो आगे बढ़ा ले, तो भी वो सेकंड हाउस से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है उसका फाइनेंस उसके पिताजी से आ रहा हो, वो कुछ नहीं कर रहा, पिताजी कमा के उसको पैसे दे रहे हैं, तो भी पिताजी उसके लिए क्या है? फाइनेंस का सोर्स है। उसकी फैमिली उसको पाल रही है, पोस रही है, तो वही भी परिवार क्या हो जाएगा, कुटुंब क्या हो जाएगा, उसके लिए फाइनेंस का सोर्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम हाउस के सिग्निफिकेशन देख देख के ये पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को फाइनेंस कहाँ से आएगा। अब थर्ड हाउस में क्या होगा? थर्ड हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का हाउस है, एजुकेशन, ठीक ऑनलाइन है। कम्युनिकेशन से उसको फाइनेंस आ सकता है, ट्रेवल करेगा तो फाइनेंस आ सकता है उसको, ट्रेवल, ठीक है। ऑनलाइन का वर्क करेगा तो फाइनेंस आ सकता है, ब्रोकिंग का काम करेगा तो फाइनेंस आएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करेगा तो फाइनेंस आएगा। थर्ड हाउस का स्पैन बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, थर्ड हाउस की जो भी सिग्निफिकेशन है उससे उसको फाइनेंस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? फोर्थ हाउस में यदि बैठा है तो कहाँ से फाइनेंस आएगा? घर बैठे आएगा, ऑनलाइन, घर बैठे, घर बैठे। है ना। घर बैठे है, घर घर बैठे का बैठे, मतलब हाँ, ये नहीं कि घर में आके कोई दे जाएगा, नहीं, है ना। घर से कोई वो, काम करे। हाँ, ऐसा काम करे जिसमें उसको घर इन्वॉल्व रहे, जैसे होम ट्यूशन होता है ना। होम ट्यूशन में क्या होता है? हम घर में बैठे होते हैं और स्टूडेंट हमारे पास आता है पढ़ने के लिए, दैट इज होम ट्यूशन। तो होम ट्यूशन से क्या होगा? हमको फायदा होगा। फोर्थ हाउस है तो रेस्टोरेंट से हमें फाइनेंस आएगा। सर प्रॉपर्टी रिलेटेड, हाँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर सकता है क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है। रेस्टोरेंट से फाइनेंस आएगा, ढाबा से आएगा, होटल से आएगा, ठीक है। इस प्रकार से फाइनेंस आ जाएगा। फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में कहाँ से फाइनेंस आ सकता है? एंटरटेनमेंट से आ सकता है। फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का हाउस है। कंसल्टेंसी, बच्चों, हाँ, बच्चों से आ सकता है। और फिफ्थ हाउस क्या है? सर एजुकेशन भी होगा। तो है सर नहीं, शेयर एजुकेशन मार्केट। फोर्थ हाउस है, शेयर, केपी। शेयर मार्केट, शेयर सर मार्केट। समथिंग डेवलपमेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कैसी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कौन शेयर सा मार्केट सर, शेयर, शेयर शेयर मार्केट, मार्केट। सॉफ्टवेयर स्पेकुलेशन, हाँ, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कह सकते हैं आप, है ना। स्पेकुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें देखना है, लेकिन स्पेकुलेशन का हाउस है ये, है ना। स्पेकुलेशन से भी पैसा आ सकता है। सिक्स्थ हाउस है और तो क्या अपना आएगा? हम्म, जॉब सर, सर्वेंट। हाँ, जॉब का जॉब। हाउस है, लोन का हाउस है, ठीक है। मान सर्वेंट, लीजिए, हाँ, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लोन इन्वॉल्व है तो आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। सर अच्छा, अभी आप, पेंशन का किसमें आता है? हाँ जी, पेंशन का, पेंशन किस में आता है भाई? गवर्नमेंट का मतलब। 8th हाउस में, है 8th हाउस में। एट्थ हाउस में अनअर्न्ड मनी है ना वो, तो एट्थ हाउस में आएगी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये आपका ओपोनेंट है, ठीक है। जब आप पत्नी है किसी की तो ये एट्थ हाउस आपको पैसा दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए हाउस वाइफ है, पति आके तनख्वाह दे रहा है तो आपका एट्थ हाउस एक्टिव है, आपको फाइनेंस मिल रहा है। मान लीजिए कोई ऐसी, मतलब कपल है जो एक दूसरे से अलग हो गया और उसको शादी के बाद, तलाक के बाद, सॉरी, तलाक लिया है, उसको एक शर्त है कि आपको 10,000 रुपए भरण पोषण के लिए अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा। तो अब उसको सिक्स्थ हाउस से पैसा मिलेगा, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखें, जब वो पत्नी थी और उसको अपने पति से पैसा प्राप्त हो रहा था तो उसका एट्थ हाउस एक्टिवेटेड था। लेकिन वही पत्नी अपने पति से अलग हो गई, तलाक हो गया, तलाक की शर्तों के तहत उसको भरण पोषण मिल रहा है, पैसा मिल रहा है आफ्टर सेपरेशन, तो वो उसका सिक्स्थ हाउस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब इस व्यक्ति का पैसा खर्च हो रहा है, उसके पास लौट के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपोनेंट का ट्वेल्थ हाउस मतलब सिक्स्थ हाउस। तो यदि आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिव है और सेपरेशन की कोई कंडीशन है तो आप ये मान के चलिए आफ्टर सेपरेशन आपको एक अच्छा खासा अमाउंट सामने वाले पार्टनर को
पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6th हाउस में टेनेंटेड नहीं होगा? टेनेंटेड मतलब टेनेंट ओ किराएदार। किराएदार किराएदार। हाँ हाँ, होगा ना, होगा होगा। 7th हाउस से कहाँ कहाँ से आ सकता है? पार्टनर, रिटेल रिटेल बिजनेस। शॉप, हाँ, रिटेल शॉप, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, बिजनेस, ठीक है। मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, हाँ, 8th हाउस से कहाँ से पैसा आ सकता है? LIC, हाँ, LIC, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस से पैसा आएगा। ठीक है, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी से भी पैसा आ सकता है। इंडस्ट्री सेटअप, जो इंडस्ट्री, हाँ, इंडस्ट्री सेटअप से आ सकता है। ठीक है, अकल्ट साइंस से भी पैसा आ सकता है, अकल्ट का हाउस है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, तंत्र मंत्र से भी पैसा आ सकता है आपके पास, तंत्र मैन्युफैक्चरिंग, मंत्र का घर है। हाँ मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, ठीक है। 9th हाउस है तो कहाँ से पैसा आएगा आपको? हायर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से आ सकता है, पिताजी से भी मिल सकता है पैसा, फादर। फादर से, ठीक है, रिसर्च, हाँ। आपके पास मान लीजिए कोई स्किल है, ठीक है, प्रोफेशन की कोई स्किल है जो आपकी डिग्री बेस्ड है, तो वो भी कहीं ना कहीं 9th हाउस को शो करती है। ठीक है, कंसल्टेंसी भी हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, 5 और 9 तो चाहिए चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, हाँ, यही चलाता है सब कुछ। 10th हाउस, 10th हाउस में कहाँ से पैसा आएगा? आपके प्रोफेशन से आएगा। ठीक है, 11th हाउस, 11th हाउस का बताओ, कौन बताएगा? सर सो एनजीओ, फ्रेंड सर्कल्स, सर्कल, फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड है जो पैसे दे देता? अफ्लुएंट सर पर्सन, एनजीओ, सर एनजीओ। एनजीओ, हाँ, हाँ एनजीओ, सोशल आपके सर्कल, हाँ, फ्रेंड, ओल्डर ब्रदर, सोशल ओल्डर, सर्कल, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक पे पैसा कमा रहे हैं, एल्डर ठीक है, तो ब्रदर, ये आप पैसा कहाँ से गेन कर रहे हैं? सोशल सर्कल से गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, 3rd हाउस की भी रहेगी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आप कमा रहे हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म बने हैं इनका नाम ही है सोशल नेटवर्क, है ना? तो यदि वो सोशल सोशल नेटवर्क सर्कल, है तो वो 11th हाउस में ही माने जाएंगे। उस चलते या ऑपरेट किससे होते हैं? 3rd हाउस से होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के बिना आप इन साइटों को नहीं चला सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। तो 11th हाउस वहां से पैसा, 11th हाउस हमेशा ध्यान रखिए व्हाइट मनी होती है। ठीक है, लीगल मनी होती है, लीगल बॉन्डिंग होती है, सब आपको बता चुका हूं मैं। 12th हाउस से कहाँ से पैसा आ सकता है आपके पास? फॉरेन से, फॉरेन से, हाँ, फॉरेन से आ सकता है, विदेश से आ जेल सकता है, से, इन्वेस्टमेंट्स करने से आ हॉस्पिटल से सकता है, सर, इन्वेस्टमेंट, हाँ, जेल, हॉस्पिटल से आ सकता है। तो इस इंपोर्ट प्रकार एक्सपोर्ट सर। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आ सकता है। वेरी गुड। जेल से भी सर, जेल से भी मान लो कोई जॉब करता है जेल में, हाँ, जेल से ये सब, चलिए, तो आपने ये देखा कि फाइनेंस के लिए 2 6 11 5 8 12 नंबर है। फिर आपने ये जाना कि फाइनेंस का यदि हमें सोर्स पता करना है तो हम सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को पकड़ेंगे, उस प्लैनेट की प्लेसमेंट को देखेंगे, फिर उसके सिग्निफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, आप यहां पर प्लैनेट को भी यूज कर सकते हैं। सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉट का प्लैनेट मान लीजिए सन आ गया, सन आ गया तो आपको ये पता चल गया कि आपके फाइनेंस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जुड़ गई है। ठीक है, शासन जुड़ गया है, राजा जुड़ गया है, तो आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें आपके सन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो आप प्लैनेट के सिग्निफिकेशन या प्लैनेट के कारकत्वों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां बैठा केवल हम उसी को ध्यान देंगे, आप प्लैनेट को भी यूज कर सकते हैं। आपको दोनों चीजों में से कोई भी चीज यूज करनी है। देखिए, एक तो ऑटोमेटिक होता है, एक जब हम ऑटोमेटिक नहीं होता तो परेशान होते हैं, तब हम फाइंड करते हैं या कंसल्टेंसी लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, आप प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को यूज कर लीजिए या किसके सिग्निफिकेशन को, जहां पर वो बैठा है। जहां बैठा है उस हाउस को ज्यादा यूज करना सबसे बेटर होता है, आपको मालूम है, क्योंकि रिजल्ट की यदि जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हाउस यही आता है जहां प्लैनेट बैठा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं कुछ कंडीशन है जिससे हम फाइनेंस के स्टेटस को भी देख सकते हैं। जैसे सेकंड कस्पल सब लॉर्ड, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है, का प्लैनेट, ठीक है, यदि आपको जुपिटर मिलता है या वीनस मिलता है तो ये गुड और स्टेबल, ठीक है,
ये बहुत अच्छे फाइनेंस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि सामने वाले का जो फाइनेंस है वो बहुत ही अच्छा होगा, जुपिटर और यदि वीनस आ रहा है। ठीक है, अब स्टार लॉर्ड पर सर। नहीं नहीं, कस्पल सबलॉट प्लेनेट की बात कर रहा हूं। जी। यदि सेकेंड हाउस के कस्पल सबलॉट का प्लैनेट ऑड हाउसेस में जाकर बैठ जाए, ऑड मतलब 1 3 5 7 11, ठीक है, ऑड हाउसेस, ऑड हाउसेस में प्लेस्ड हो जाए या बैठा हो, तो भी ये एक गुड वेल्थ को शो करता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, यदि सेकेंड हाउस के कस्पल सबलॉट का प्लैनेट, ठीक है, स्टार लॉर्ड में नहीं जाना है, प्लैनेट को देखना है, यदि वो 10th हाउस में बैठा है तो वो ये बता रहा है कि आपकी वेल्थ के साथ साथ स्टेटस भी उसमें जुड़ गया, क्योंकि 10th हाउस किसका है, स्टेटस का है। सर सेकंड वाला रूल दोबारा बता दीजिए। हाँ, स्टेटस, देखिए सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉट का प्लैनेट यदि ऑड हाउसेस, मतलब ऑड नंबर के हाउसेस कौन से होंगे, 1 3 5 7 11, ठीक है, इन हाउसेस में जाकर बैठता है, राशि नहीं बोल रहा, हाउस बोल रहा हूं, ठीक है, इन हाउसेस में जाकर बैठता है तो वो भी इंडिकेशन दे रहा है कि एक अच्छी वेल्थ है। यदि वो 10th हाउस में जाकर बैठा है तो ये बता रहा है कि वेल्थ के साथ साथ आपको स्टेटस भी मिलेगा। ठीक है, एक कबाड़ी जो होता है वो करोड़पति होता है लेकिन उसका स्टेटस नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेटस भी आपको, यदि 10 नंबर आ रहा है, कस्पल सबलॉट प्लैनेट जाकर 10th हाउस में प्लेस्ड हो गया है, तो वो ये बता रहा है कि वेल्थ तो आएगी लेकिन साथ में स्टेटस भी लेकर आएगी, वेल्थ के साथ आपको स्टेटस भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब आप ये देखते हैं कि सेकेंड हाउस के कस्पल सबलॉट का प्लैनेट, ध्यान रखिए, कस्पल सबलॉट का प्लैनेट, तीन प्रकार की राशियां होती हैं, एक होता है मूविंग, एक होता है फिक्स, और एक होता है डुअल। ठीक है, इनसे भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब देखिए, यदि सेकेंड हाउस के कस्पल सबलॉट का प्लैनेट मूविंग राशि, अब यहाँ पे ध्यान रखिए राशियों की बात हो रही है ना, हाउसेस की बात ऊपर हुई थी, यहाँ पर राशियों की बात हो रही है। यदि मूविंग राशि आपको पता है, फिक्स भी पता है, डुअल भी पता है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, यदि सेकेंड हाउस के कस्पल सबलॉट का प्लैनेट मान लीजिए मेष राशि में जाकर बैठा है, तो मेष राशि किस प्रकार की राशि है, मूविंग राशि है। यदि वो टॉरस में बैठा है तो फिक्स है, और जेमिनी में जाकर बैठा है तो वो डुअल राशि में बैठा है, इससे हमको ये पता चल जाएगा। तो यदि वो मूविंग राशि में बैठा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मूविंग मतलब स्थिर ना होना, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। भाई जा रहा है तो आएगा, आ रहा है तो जाएगा। यदि आके जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आने की गति कम है, जाने की गति तेज है, दैट इज बैड थिंग। लेकिन मूविंग राशि में बैठने से अच्छा, मूविंग राशि में जब कस्पल सबलॉट का प्लैनेट बैठता है तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपका फाइनेंस जो रहेगा वो बना रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लार्ज स्केल में पैसा आएगा जाएगा। ठीक है, फिक्स, अब देखिए कोई चीज फिक्स हो गई तो आपका फाइनेंस किस प्रकार का हो जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं स्लो और स्टडी, स्थिर टाइप का फाइनेंस होगा, है ना, क्योंकि फिक्स है। डुअल, डुअल में आप ये कह सकते हैं कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है, फाइनेंस में जो आपका कह लीजिए भाग्य कह लीजिए या फाइनेंस की जो फ्लो कह लीजिए, वो डुअल नेचर होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा। ठीक है, डुअलिटी लिया रहेगा। ठीक है, तो ये डुअल रहेगा, कभी ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा। ठीक है, डुअलिटी लेकर चलेगा, ये आपको इनके नेचर से ही पता कर लेना। तो वो फाइनेंस के लिए मूविंग राशियां जो है वो बहुत अच्छी मानी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कस्पल सबलॉट, सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को, उसकी प्लेसमेंट को, किस हाउस में है और किस राशि में है, इतनी सारी चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट से हम कैसे फाइनेंस को पता करें। चलिए, ये यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, है ना,
कोई बड़ी चीज अमित नहीं। जी, स्थिर स्थिर राशि के लिए जो आपने बताया, मतलब स्लो एंड स्टडी, हाँ हाँ। बिकॉज मतलब फिक्स्ड है, हम्म। तो उसमें क्या ये भी कह सकते हैं कि हम्म। मतलब शुरू में थोड़ा थोड़ा होगा और बाद में मतलब अमाउंट एक्यूमुलेट होगा, बिकॉज फिक्स्ड आल्सो मींस दैट इट विल नॉट गो अवे। नहीं नहीं, एक्यूमुलेट नहीं होगा, एक्यूमुलेट में तो बढ़ेगा ना वो, हम्म। सर है ना। इंक्रीमेंट तो होगा ना फिक्स राशि में रहेगा तो। इंक्रीमेंट होगा। नहीं नहीं, देखिए ये नहीं है, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाँ। आपका प्रॉफिट सालाना 1 लाख रुपए रहता फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है, हम्म। तो 1 लाख से 10 लाख पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस प्रकार से धीरे धीरे मूवमेंट होगी, स्लो मतलब एंड धीरे धीरे स्टडी। बढ़ेगा। हाँ, हाँ, ठीक है, तो क्योंकि स्लो एंड हाँ। स्टेडी, लेकिन हम्म। टुवर्ड्स अपवर्ड ना, मतलब जैसे हाँ, जैसा ये वो नहीं कि कह रही फिक्स है हो जाएगा, इंक्रीमेंट। 1 लाख है तो फिक्स ही हो जाएगा, 1 ही लाख रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, बहुत धीरे ओके, धीरे उसमें चेंजेस आएंगे, बट है ना। 1 लाख से सीधा अगले हाँ, अगले अब साल डुअल दो में लाख क्या, नहीं हो हाँ, जाएगा। इसी के आगे हम हाँ। डुअल में सोचे तो कभी ज्यादा आ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, हम्म। दोनों सर नेचर रहेगा उसमें। जो दो तीन मेथड बताया, हाँ, सेम रिजल्ट एक में आएगा या अलग अलग आएगा? क्या चीज। जो दो तीन मेथड बताए हैं इसके, हाँ हाँ, तो रिजल्ट सबका सेम ही होगा? 2 3 क्या बताए, ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं आपको, हाँ, कंडीशन सही है। देखिए तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको अकॉर्डिंग टू सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। यदि मान लीजिए सामने वाले ने आपसे प्रश्न किया कि मेरे फाइनेंस का स्टेटस बता सकते हैं कि मेरे फाइनेंस का क्या लेवल रहेगा। अब आपने देखा कि सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट का प्लैनेट वीनस बना है, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, जैसा उसने प्रश्न किया वैसा आपने उत्तर कर दिया उसको। नहीं नहीं, ये बताओ पैसा आएगा जाएगा कि नहीं आएगा। अब अच्छा। आपको उसकी राशि में जाके देखना पड़ेगा कि वो मूविंग में बैठा है, फिक्स में बैठा है, डुअल में बैठा है। चलो अच्छा है, तो आपने तो बता दिया बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा जाएगा भी। नहीं नहीं भैया, आपके पास तो धीरे धीरे पैसा आएगा, आपने देखा फिक्स राशि में जाकर बैठा है, ठीक है। तो सामने वाला आपसे कैसा क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जंप करना पड़ेगा, कि मैं राशि तक ही देखूं कि मैं हाउस तक ही देखूं। समझ रहे हैं आप। ठीक है। हाँ, जैसा उसने पूछा चलो फाइनेंस तो बता दिया, अब ये तो बताओ पैसा आएगा कहाँ से भाई। तो अब आपको पता चल गया, अब सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉट की प्लैनेट की प्लेसमेंट देखना है, मतलब नेचर, क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको उसको यूज करना है, ठीक है। चलिए, और बताएं। सर हम्म। मेरा एक शुक्र और क्वेश्चन है। बृहस्पति आप बता दिए सर, लेकिन अगर बुध रहेगा तो वो भी तो बुध अपने आप में डुअल है, फिर उसको कैसे देखेंगे? नहीं देखिए, सबके लिए फॉर्मूला नहीं है, हम्म। ठीक है। अब आपको उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करना है, अभी तो आप स्क्रिप्ट भी देखेंगे उसकी, ठीक है। ये फर्स्ट इंप्रेशन है, जुपिटर वीनस फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। स्क्रिप्ट भी देखना है, बहुत सारी चीजें देखना है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला लगा के आप प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। इसीलिए अब मैं आपको चाहता तो नंबर लिखा देता, इतनी भूमिकाएं क्यों समझाता हूँ, क्योंकि आपको कंक्लूजन निकालना है ना। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि एक फॉर्मूला लगाया और आपने प्रिडिक्शन निकाली और बता दी, ठीक है। कंक्लूजन इज प्रिडिक्शन, हमेशा ध्यान रखें। हाँ मैडम, बताइए क्या बोल रहे थे आप। सर मैं एक पूछना चाहती हूँ कि रेंटल इनकम फिर हम सेकंड को 411 चेक करेंगे या 4 को 611 चेक करेंगे, तो रेंटल इनकम का क्या फॉर्मूला होगा? रेंटल इनकम कहाँ से देखेंगे, पहले ये बताइए। फोर्थ इन हाउस है। 6,000 सर। हाँ, 4 6 11 होना चाहिए सर। बताओ मैडम, सेल्ड है मैडम। सर फोर्थ सिक्स इज फॉर टेनेंट एंड 4 इज फॉर प्रॉपर्टी, तो यही कंफ्यूजन है कि 4 इज इक्वल टू 4 6 11 होगा या 6 इज इक्वल टू 4 देखिए 6 11। प्रॉपर्टी से गेन, जी। ध्यान रखिए क्वेश्चन का नेचर क्या है। प्रॉपर्टी से मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। जी। ध्यान से सुनना, शब्दों को पकड़ना है आपको। मुझे प्रॉपर्टी से, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन करता, मेरे पास प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, मेरे को समझ में नहीं आता इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। हाँ जी। उसका क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से, फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट क्या 2 6 11 दे रहा है कि 5 8 12 दे रहा है, ये ओके। आपको देखना पड़े। सर अच्छा किराए तुम से पैसा नहीं आ रहा, किराएदार पैसा ही नहीं देता, 6 हाउस। हाँ ओके, सो हाँ व्हेन विल आई गेट अ टेनेंट 6 इज इक्वल टू 4 6 11, हाँ और मुझे प्रॉपर्टी से फायदा कब होगा? 4 इज इक्वल टू 4 6 हाँ 11, क्योंकि यहाँ 6 फिर टेनेंट नहीं, यहाँ 6 का हाँ, मतलब है दूसरे का पैसा। नेचर ऑफ क्वेश्चन में बताया ना, क्योंकि केपी की प्रोडक्शन शुरू ही कहाँ से होती है, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन के मेजर हाउस तक पहुंचना पड़ता है। यदि आप गलत पहुंच गए तो गलत प्रोडिक्शन हो जाएगी। सो टेनेंट वर्ड हाँ आते ही हमें 6th हाउस देखना हाँ है, एंड हाँ प्रॉपर्टी से फायदा आते ही हमें। अब हाँ
अब मान लीजिए प्रश्न किया कि सर दादा दादी का पैसा दबा के रखे मिल ही नहीं रहा है, कहाँ हाँ देखेंगे? हाँ क्या 8,000 देखेंगे आप? 8,000 8 हाउस देखेंगे। एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है वो, तो अब आपको सेकंड 8th हाउस हाउस, में देखना पड़ेगा, है ना? सेकंड ना, नहीं नहीं नहीं, सेकंड दादा दादी का पैसा एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। पैसा मतलब करोड़ों का बंगला रखा हुआ है, ठीक है, सोना चांदी रखे हुए हैं, दे नहीं रहे हैं, तो तो एंसेस्टर 7, 8, प्रॉपर्टी की 11 बात होना कर रहा है चाहिए वो। सर। एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो आपको फिर 8th हाउस देखना पड़ेगा। वो 8th अनअर्न्ड house मनी, now. हाँ, अनअर्न्ड मनी की बात कर रहा है ना वो। लेगेसी की बात कर। हाँ हाँ, एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। 8 के साथ सेकंड भी देखेंगे ना, नहीं देखिए, क्योंकि मैं क्या बोला, फैमिली ऑफ ओरिजिन है ना, नहीं नहीं, एंसेस्टर्स भी फैमिली मतलब। ऑफ ओरिजिन है उसका। एक सेकंड एक सेकंड, एक एक करके क्वेश्चन करिए। देखिए, क्वेश्चन क्या है, मैंने हमेशा बोला ना, आपको क्वेश्चन के ना तो आगे सोचना ना पीछे सोचना, उसने जितना कहा फ्रेम उतना ही करना। सोचना। क्यों? क्योंकि आपके पास जवाब देने के लिए वही 12 नंबर है, ठीक है। उसने बोला सर हाँ तो दादा आप, हाँ दादा दादी ने हाँ तो आपका जो क्वेश्चन था कि दादा दादी ने पैसा दबा के रखा हुआ है, राइट, तो हाँ मैं बोल सर, रही हूँ कि दादा दादी तो खुद की फैमिली भी तो हुई ना, तो सेकंड 8 दोनों देखेंगे ना, उनका एक्सेस की, मतलब नहीं नहीं दोनों नहीं देखेंगे, नहीं 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 एक्सेस नहीं, नहीं, सॉरी, मैं बट कह रहा हूँ ना, मेरे दादा दादी एंसेस्टर प्रॉपर्टी मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा चार्ट बनाओगे आप, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजर हो, मैं आपके पास आया, मैंने सर मेरे साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी है मेरे दादा दादी के पास, वो तो दे ही नहीं रहे हैं, थोड़ा देखिए मेरा हम्म चार्ट। अब आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे ये देखना है कि क्या इसकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी मतलब 8th हाउस गेन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि हम्म गेन को शो कर रहा होगा तब आप उसको जवाब देंगे, यस आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, थोड़ा धैर्य रखिए। और धैर्य कहाँ से चेक करेंगे? उसकी महादशा और अंतरदशा से। ओके, कब तक धैर्य रखना है, कब तक पेशेंस रखना है, ठीक है। ठीक है। तो सर इसका मतलब ये कहेंगे कि अगर 8 और 11 आ गया, इसका मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको उसके लिए टेनेंट नहीं मिल रहा है, पर हाँ बड़े बड़े प्रॉपर्टी है, जैसे प्लॉट में यूजुअली होता है, आपका बड़े बड़े प्लॉट 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच गया, तो इस हाँ तरह की मतलब इसको अनअर्न्ड इनकम या अनरियलाइज इनकम या कुछ भी बोलेंगे, वो कैसे देखेंगे कि जैसे कोई प्लॉट खरीद रहा है, तो ये हाँ। बोलना चाहिए प्लॉट समय के साथ कैसा होगा, अप्रिशिएट होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो वही प्लॉट से वो गेन चाह रहा है ना। जी, मतलब हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ हाँ टाइम मैं प्रॉपर्टी लेने जा रही हूँ हाँ, प्लॉट। समझ गया, वो प्रॉपर्टी से जानना चाह रहा है मुझे गेन होगा कि लॉस होगा, सीधा सा क्वेश्चन ये हो गया ना उसका। जी जी हाँ, इन फ्यूचर ना। हाँ तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी मतलब 4th हाउस की क्या बनाएंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे, ये करेक्ट। देखेंगे कि क्या रेशो है उसका, ठीक है, जी गेन का और लॉस का, ठीक है, फिर उसके आने वाली आगे की महादशाएं देखेंगे, जी ठीक है, महादशाओं में 2, 6, 11 रन हो रहा है कि 5, 8, 12 रन हो रहा है, ये भी देखेंगे, किस जी रेशो में रन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको जवाब देंगे आप। ओके। सर अगर कोई पूछता है कि मेरे को फ्यूचर में कितना पैसा होगा, तो सेकंड हाउस का सीएसएल ही देखेंगे ना। देखिए, कितना पैसा वो डायरेक्ट पूछ रहा है, कितना पैसा, ये नहीं बता रहे कहाँ से पैसा, तो फिर आपको सेकंड हाउस हम्म, ही देखना पड़ेगा। मतलब सीएसएल लेवल पर। हाँ, और नहीं नहीं, पूछता है स्क्रिप्ट कि बनानी पड़ेगी, स्क्रिप्ट, प्लॉट सेकंड की हाउस। बात कर रहे थे, तो वो तो वेल्थ है ना। सेकंड हाउस जो वेल्थ है, जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लॉट हाँ की जो हाँ, नहीं पैसे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, जी, प्रॉपर्टी को 4th हाउस में ही रखा गया है, ठीक है, चल अचल संपत्ति को वहां पे ही रखा गया है। हाउस से देखेंगे। हाँ, मूविंग एंड फिक्स जो एसेट्स हैं वो 4th हाउस में आते हैं। या तो और हाँ, बिकने अमित, का सोना क्या चांदी, होगा सोना सर? चांदी ऑर्नामेंट्स वहां पे आएंगे, ठीक है। ओके। और तो बिकने के अमित जी नंबर में आपने सर जैसे 3 आना पड़ेगा ना, 3 होगा तभी बिकेगा ना। हाँ, 3 आएगा तभी जैसे बिकेगा। कोई पूछता है कि मेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, जैसे ऐसे हम्म क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव नंबर आएगा तो बिक जाएगा। हाँ, तो 3, 9 उसमें 11 नहीं 12 देखना पड़ेगा, 3, 9, 12। हम्म 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 तो बताइए मैडम। ये जो आपने कहा फोर्थ हाउस की, जैसे अभी प्रॉपर्टी के लिए, राइट, जैसे हाँ, क्वेश्चन है तो उसका आप स्क्रिप्ट बनाइए, हम्म। तो फिर भी हम लेकिन सेकंड हाउस के कस्बल सबलॉट को भी इन एडिशन देखेंगे, कि उसको देखेंगे कि उसका कोई रिलेशनशिप है फोर्थ हाउस में कि नहीं, मतलब किस चीज हाउ के लिए? वो क्वेश्चन क्या है आपका? जैसे आपने प्रॉपर्टी का जो बोला कि हम्म फोर्थ हाउस का हम पहले देखेंगे, हम्म राइट, हम्म में हम्म स्क्रिप्ट बनाएंगे फोर्थ हाउस के लिए, हम्म हम्म
तो उसमें सेकंड हाउस का जो कस्बल सबलॉट है उसको हम कैसे देखेंगे? तो मतलब उसको देखने उसको की ही कोई देखना जरूरत है नहीं। कि लेट्स से सेकंड हाउस का कस्बल सबलॉट सन है, ठीक है, हाँ 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 हाँ। और फोर्थ हाउस का स्क्रिप्ट बना रहे हैं और उसमें मतलब सन से रिलेटेड कुछ आ नहीं रहा है, तो उसको कैसे हम लिंक करेंगे, ये है क्वेश्चन। नहीं नहीं, आप देखिए क्या है, आप उसको वेल्थ को किससे जोड़ना चाह रहे हैं? फोर्थ हाउस से। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है प्रॉपर्टी और रिलेटेड क्वेश्चन मेरा है तो आपको सेकंड हाउस सेकंड का हाउस नहीं कस्बल। देखना है, सेकंड हाउस नहीं देखना है, आपको फोर्थ हाउस ही देखना है। अच्छा, तो सेकंड हाउस का कस्बल सबलॉट हमें देखना ही नहीं है देखिए इस केस में, सेकंड अगर हाउस प्रॉपर्टी है, रिलेटेड है। हाँ, फाइनेंस के लिए। ओके, पर्टिकुलर यदि गॉट उसने इट। बोला प्रॉपर्टी, तो आपको प्रॉपर्टी, ओके, जैसे मैंने बोला ना, जैसे शैलजा मैडम ने पूछा तो मैंने क्या कहा कि यदि उसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि दादा दादी की प्रॉपर्टी, तब आपको वो फोर्थ हाउस भी छोड़ना पड़ गया, कहाँ आना पड़ा? एर्थ हाउस। क्वेश्चन यदि ओके, उसका शब्द है फाइनेंस, फाइनेंस इज अ कॉमन वर्ड, या ओके, ठीक है, कॉमन वर्ड यूज कर अच्छा, रहा है तो आपको सेकेंड ही हाउस। यदि वो पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहा है तो आपको 2 6 11 ही देखना है, लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस से देखना है। ओके, देखिए, ठीक है, हाँ। ठीक है, सर ठीक है, मैं गॉट एक इट। बात क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा है क्वेश्चंस कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चा कब होगा, मेरे को नौकरी कब लगेगी, ये सब बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। लेकिन हम्म। क्या हम होरारी से ये भी कि जैसे मान लो आज हम सेकंड कास्ट पढ़ रहे हैं, जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि मेरी आगे फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रहेगी, या हाँ, अब ओके उसने क्वेश्चन किया कि मेरे आने वाले समय में मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, तब करेक्ट आपको तो सेकंड हाउस देखना है। अच्छा अभी ये नहीं ओ देखना कि वो फाइनेंस ब्रोकिंग से कर रहा है, बिजनेस से कर रहा है, जॉब से कर रहा है, जी ठीक है, किससे कर रहा है। और उसका क्वेश्चन है कि मेरा फाइनेंस बताइए, तो आपको सेकंड हाउस ही देखना है, नथिंग एल्स। क्योंकि सेकंड हाउस का सोर्स जो है, बहुत सारे मीडियम बन सकते हैं, एक ही मीडियम करेक्ट थोड़ी है। जी ओके। तो हम्म। पैसा जैसा कि आपने बोला सर्कुलेट होता है, तो जो सोर्स प्लैनेट है वो बता देगा कि भाई आपको कहाँ से आएगा। कहाँ से पैसा आएगा? ओके सर, थैंक यू। अब देखिए, जैसे अभी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और आपसे यही प्रश्न कर देता है कि मैं नौकरी करूं, मैं कोई प्रोफेशन करूं, या मैं कोई बिजनेस करूं। पहले तो कोई बताएगा इनमें अंतर क्या होता है? सर ये क्या इसीलिए टॉपिक नौकरी? को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि ये बड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, और इसमें बड़ी दिक्कत ये होती है कि सबसे पहले मैं सीएसएल कौन सा चुनूं। सर जॉब के लिए 6 CSL, प्रोफेशन के लिए 10th, नहीं, मैं बिजनेस के अंतर लिए 7। डिफरेंस पूछ रहा हूँ, डिफरेंस। सर जॉब जो भाई है देखो, मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले क्या बताता हूँ? फंडामेंटल, है ना, वो अच्छा फंडामेंटल सर, आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप तो कुछ भी सर सीख सकते हो, कुछ भी सर पढ़ सकते जॉब हो। हाँ। सर मतलब जॉब जॉब जो कि न्यू नया बच्चा आता है, प्रोफेशन जो जॉब ऑलरेडी कर रहा ऑलरेडी है कर चुका है, हाँ। और उसको आगे गे प्रोफेशन प्रमोशन लेना है या ट्रांसफर लेना है। बिजनेस तो 7th CSL। खुद बिजनेस का जो है है बिजनेस चलो चलो, सेल्फ। रुको रुको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। खुद ही क्वेश्चन के लिए किसी डिग्री की एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मंजुला मैडम बताइए, आपको क्या लगता है कि जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस में क्या अंतर है? जॉब यानी आप किसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। नौकरी कर रहे हैं, किसी ठीक है। की आपका कोई बॉस होगा। और ठीक है। बिजनेस में तो उसमें आप खुद ही बॉस हैं, ठीक है। डिसीजन आपके खुद के होंगे, ठीक है। नफा नुकसान खुद का हम्म। बिजनेस में। ठीक तो है। यही फर्क है कि आप किसी के अंडर में चटर्जी जी। काम करते हैं, आप खुद से काम चटर्जी जी, कर आपको क्या लगता है? बताएंगे आप? चंदन कुमार चटर्जी सर, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जॉब मतलब है मतलब किसी का अंडर में काम करना। प्रोफेशन कोई पर्टिकुलर में काम करना, ठीक है। पर्टिकुलर। और बिजनेस मतलब सेल्फ इसमें, वो भी हाँ, सेल्फ का प्रोफेशन कुछ का। काम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये जो है, ये जॉब क्या होती है? किसी के अंडर में काम करना और किसी से सैलरी लेना। अंडरस्टैंड? हाँ, व्हाट इज जॉब? किसी के अंडर में काम करना और उससे सैलरी लेना। बिजनेस क्या होता है? खुद का काम होता है, खुद का काम धंधा करना और उससे पैसे अर्न करना। प्रोफेशन में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है।
प्रोफेशन में आपकी डिग्री होगी। हाँ, डिग्री जो आपकी चॉइस की होगी। हाँ, जैसे मान लीजिए आप सीए हैं, जैसे मान लीजिए आप वकील हैं, ठीक है, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपने एक क्लिनिक खोला, 10 लोगों को अपने अंडर में रखा और काम कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग प्रोफेशन। आप वकील हैं, आपने अपना एक लीगल सेल खोल रखा है जहां पर बहुत सारे केसेस आते हैं, आप भी लड़ते हैं, आपके अंडर में रहने वाले कर्मचारी भी लड़ते हैं। आप सीए हैं, आपने एक ऑफिस कर रखा है जिसमें बहुत सारे सीए रखे हैं, अकाउंट हेल्प के लिए रखे हैं, आप काम लेते हैं, वो काम को बांट के करते हैं। तो प्रोफेशन में क्या होती है, आपका एक क्वालिफिकेशन या डिग्री होती है जिसके बेस पर आप स्वयं काम करते हैं। ठीक है, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर यदि अपना एक क्लिनिक चला रहा तो वो बिजनेस करेगा, वो एक प्रोफेशन में जहां वो अपनी एक पर्टिकुलर डिग्री का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, बिजनेस समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिजनेस भी आप जानते हैं, जॉब भी आप जानते हैं, बात आ जाती है प्रोफेशन की। ठीक है, अब चातक आया और उसने आपसे यही क्वेश्चन दाग दिया कि सर मैं नौकरी करूं, प्रोफेशन करूं या बिजनेस करूं। ये प्रोफेशन वर्ड तो यूज नहीं करता है वो आपसे पूछता है कि मैं नौकरी करूं कि बिजनेस करूं, क्योंकि प्रोफेशन के डिफरेंस को वो भी नहीं जानता। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन दागा कि मैं सर जॉब करूं कि बिजनेस करूं। हमेशा यही क्वेश्चन अधिकांश आता है, जॉब करूं बिजनेस करूं, जॉब करूं बिजनेस करूं, दो ही ऑप्शन है लाइफ में आपके पास। ठीक है, किसी के अंडर में काम करो या खुद का काम करो। ठीक है, देखिए जब भी जॉब का प्रश्न आएगा तो आपको पता है कि आपको किसकी स्क्रिप्ट बनानी है, 6th सीएसएल की स्क्रिप्ट बनानी है। बिजनेस आएगा तो 7th हाउस की स्क्रिप्ट बनानी है, और प्रोफेशन आएगा तो 10th हाउस। 10th हाउस का। प्रोफेशन तब आता है जब ये व्यक्ति आपके सामने सरेंडर कर देता है कि सर मैं क्या करूं, आप बताइए। तो व्हाट इज 10th हाउस? 10th हाउस इज योर कर्मा। कौन सा कर्मा? जिसके लिए आप धरती पर आए हैं। अब उसने सीधे ब्रह्म क्वेश्चन धर दिया है कि सर मैं क्या करूं, आप ही बताइए। तो वो ब्रह्म क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि आप उसके मीडिएटर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं आप। ठीक है, अब आपको उसका प्रोफेशन बताना, तो आपको अब 10th हाउस की स्क्रिप्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, कैसे दिखाना, क्या बताना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कस्पल सबलॉट का चयन या सिलेक्शन ऑफ कस्पल सबलॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर मैं जॉब करूं कि बिजनेस करूं। अब उसने दो ऑप्शन दे दिया आपको, आपने 6th हाउस की स्क्रिप्ट बनाई, आपने 7th हाउस की स्क्रिप्ट बनाई, और ये चेक किया कि 2 6 11 का रेशो कौन बेस्ट दे रहा है, ये स्क्रिप्ट दे रही है कि ये स्क्रिप्ट दे रही है। जो स्क्रिप्ट 2 6 11 का रेशो बहुत अच्छा देगी या अच्छी स्क्रिप्ट देगी, वो चीज आप उसको आप सजेस्ट करेंगे। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिस इज गेन। सर क्या मुझे मेरी प्रॉपर्टी से फायदा होगा कि नहीं, तो गेन पूछ रहा है वो, फायदा पूछ रहा 11th है। हाउस। तो आप 4th हाउस के कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट देखेंगे, 2 6 11 का रेशो देख लेंगे। दिमाग में सेट रखें, किसी भी प्रकार की गेन या फायदे की बात करते हैं, क्योंकि देखो वो जॉब और बिजनेस का सीधा सा क्वेश्चन है कि वो पूछना चाह रहा है कि जॉब से ज्यादा पैसा मिलेगा कि बिजनेस से ज्यादा मिलेगा, या मैं दोनों में से कहाँ सक्सेस होऊंगा। और सक्सेस होने की एक ही डेफिनेशन है, पैसा आ रहा है इट मीन्स यू आर सक्सेस, पैसा नहीं आ रहा है इट मीन्स यू आर फेल, है ना। तो व्हाट इज पैसा? पैसा इज 2 6 11। ये 2 6 11 ही बताएंगे कि आप सक्सेस हैं, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो वो आपसे जानने यही आया। तो आपको कोर पता होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, क्या बताना है, और कैसे मैं इसको अलग करूं। वो आजकल के बच्चे जो पूछते हैं कि मैं क्या करूंगा बड़ा होके, तो उसमें तो 10th हाउस देखेंगे ना। हाँ हाँ, 10th हाउस देखेंगे। सर पहले 10th हाउस नहीं देखेंगे, जॉब और बिजनेस के लिए भी वो 6 दे रहा है या 10th 7 दे रहा क्या चीज? है। जैसे कोई आए कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, हाँ, तो पहले 10th का कस्टमर और नहीं देखेंगे कि वो 6 नहीं को नहीं, बता देख रहा है। मैंने हमेशा आपको कहा केपी है, केपी में सामने वाले ने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इसका कर्मा बताना है कि ये किसके लिए पैदा हो। उसने आपके सामने दो ऑप्शन रखा है, और इन दो ऑप्शनों के लिए आपके लिए ये फिक्स है। अब आपको इसके आगे सोचना ही नहीं। उसने आपसे बोला ना जॉब करो कि बिजनेस, तो बता रहा है 7th हाउस के कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट देखिए सर, और 6th हाउस की कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट देखिए। और किसी ने रियल स्टेट का करना तब भी 4th सीधा डायरेक्ट देखना या 10th से देखना। क्या चीज? किसी ने प्रॉपर्टी का काम करना रियल स्टेट का, हाँ हाँ, तो उसको 10th हाउस से देखना तो कि वो 10th हाउस। बिजनेस की बात कर रहा है ना, जॉब की बात ही नहीं कर रहा, रियल हाँ एस्टेट का। जी, हाँ, तो पहले हाँ इसकी तो स्क्रिप्ट देखेंगे आप। किसके 10th में भी देखना 4th हाउस आ रहा है या नहीं। नहीं,
यदि रियल एस्टेट का काम कर रहा है तो फोर्थ हाउस की स्क्रिप्ट मजबूत होनी चाहिए उसकी। तो ये कौन से गेन, नंबर आएंगे? टू गेन सिक्स का नंबर ही है ना ये। मैंने क्या बताया, किसी भी प्रकार का गेन, किसी भी प्रकार का लाभ, 2 6 11, 5 8 12 किसी भी प्रकार का लॉस है, वो चीज मुझे को लॉस देगी। बात समझ में आई? ठीक है। और कहीं पे टेनेट के भी लिए हाँ फायदे और नुकसान की बात करेंगे तो 2 6 11 से ही आप चेक करेंगे कि वो चीज उसके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह। और टेनेट के लिए कौन सा अंक है सर? 6 से कौन से और अंक लेने साथ में मेजर अंक वो है? सब मैंने आपको वो टेबल दी है ना, उसमें देखिए आप लोग। ठीक है, सच में मेरे को समझ नहीं आया। टेबल टेबल दी है ना मैंने उस हाँ जी, हाँ जी। नंबर्स की, हाँ सिग्निफिकेशन वहां से चेक करिए। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप कहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ क्या देखना है ना, बाकी तो आपके साथ पूरा मटेरियल है। ठीक है, सर प्रोफेशन वाला है, एक नक्षत्र वाला भी था ना आपके पास टेबल? कौन से आ रहे नक्षत्र में हैं क्या आ रहे हैं प्लेनेट मैडम, जाएगा धीरे तो? धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए अब हमने देख लिया सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉट भी देख लिया, स्टेटस भी देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं जॉब पे। तीनों में अंतर समझ में आ गया? जॉब क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। देखिए हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 2 7 11। 7 बिजनेस सर। के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 6 नंबर है, ध्यान रखिए। क्यों है? क्योंकि ये किसका पैसा है? सामने वाले को, दूसरे का। दूसरे का लॉस है, दूसरे का लॉस ही आपका फायदा है, और इसी को बिजनेस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि 7th हाउस मेजर हाउस हो गया। बिजनेस चलाना है भाई, बिजनेस पैसे से चलता है, और बिजनेस अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है ये पैसे से ही आकलन किया जाता है। तो 6th हाउस इज द मेजर हाउस फॉर द बिजनेस, ध्यान रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति के स्क्रिप्ट में 6 नंबर आ रहा है मतलब वो अच्छा बिजनेसमैन जरूर बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो दूसरे के पैसे को ले सकता है। ठीक है, दूसरे के पैसे को लेना ही बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि जब दूसरा सामने वाला खर्च करेगा, मतलब अपने 12th हाउस को एक्टिव करेगा, तो आपका 6th हाउस एक्टिव होगा। तो बिजनेस में ये चीज ध्यान रखें। चलिए बिजनेस में जॉब पे आते हैं। जॉब सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, कहीं पर भी कोई व्यक्ति यदि किसी के अंडर में रह के काम कर रहा है और एक पर्टिकुलर तनख्वाह ले रहा है, सैलरी ले रहा है, तो वो बिजनेस सॉरी जॉब कर रहा है। ठीक है, जॉब के लिए 6th हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट 2 6 10 11 देगा, तो नौकरी हो जाएगी। ठीक है, 2 6 10 11 इन सारे नंबरों से आप वाकिफ हैं। ये नंबर क्यों लिखा है? 10 नंबर देयर इज स्टेटस, जब आप नौकरी करते हैं तो आपका एक स्टेटस होता है। ठीक है, 6 नंबर जॉब का नंबर है, 5 नंबर 2 नंबर आपको पता है वेल्थ है, 10 नंबर स्टेटस है, क्योंकि आप किसी भी नौकरी में किसी भी बिजनेस में कहीं पर भी रहें आपका एक स्टेटस जरूर रहेगा। 11 नंबर आपको पता है। यहां पर ध्यान रखना है 5 नंबर का, 5 नंबर इज द नेगेशन ऑफ 5। 5 नंबर क्या? मेजर नेगेशन ऑफ 5। तो इसको आप नेगेशन ऑफ जॉब भी कह सकते हैं या न्यू जॉब कह सकते हैं। एक नौकरी छोड़ेंगे तभी दूसरी नौकरी मिलेगी, नौकरी छोड़ना मतलब 6 नंबर का नेगेशन। ठीक है, या इसी को आप कहेंगे चेंज इन जॉब। ठीक है, चेंज इन जॉब इज अ रेमेडी। ठीक है, मान लीजिए किसी की स्क्रिप्ट देख रहे हो वहां पे 5 नंबर बहुत अच्छे से सिग्निफाई हो रहा है और जॉब की बात चल रही है। अब आप कंफ्यूज ना होइए कि यार ये तो नेगेशन वाली स्क्रिप्ट लेके बैठा है और अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, लेकिन वो नौकरी में ये चीज को लेकर परेशान रहेगा कि उसकी हमेशा सीट बदलती रहेगी, या उसकी नौकरी बदलती रहेगी, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, कभी इधर कभी उधर। तो दैट इज 5 नंबर। तो 5 नंबर, जैसे मैंने अभी आपको फाइनेंस में 8 नंबर बताया था कैसे यूटिलाइज हो जाता है, उसी प्रकार से 5 नंबर जो है कहीं ना कहीं न्यू जॉब भी है, कहीं ना कहीं चेंज इन जॉब भी है। तो इसको आपको पॉजिटिवली नेगेशन में लेना है। ठीक है, रेमेडी के रूप में भी ले सकते हैं आप इसको। क्लियर है? उसी प्रकार से 9 नंबर होता है, 9 नंबर।
व्हाट इज 9 नंबर? 9 नंबर इज द नेगेशन ऑफ योर स्टेटस। इसका मतलब है न्यू स्टेटस। ठीक है, मान लीजिए मैं कंपनी ए में काम करता हूं और यहां पर मैं मैनेजर हूं। ठीक है, यही कंपनी ए कह रही है कि यहाँ आपको 10 लाख का पैकेज है, बट हमारी एक अदर ब्रांच है, वहां पर डेप्यूटी मैनेजर रहेंगे। मान लीजिए इससे छोटा होता है डेप्यूटी मैनेजर, लेकिन सैलरी सर आपको 20 लाख मिलेगी, क्योंकि वहां कोई जाने को तैयार नहीं। ठीक है, ये ऑफर आपको मिल गया, उसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, सीट आपकी चेंज हो रही है, लेकिन आपको एक पैकेज दिया जा रहा है कि आप, सर ऐसा ऐसा है, क्या आप जाना चाहेंगे? तो आप एक न्यू स्टेटस या 9 नंबर को यूटिलाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 नंबर को आपको इस तरह से पढ़ना है, नेगेशन ऑफ 10। ठीक है, प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा आपका? जॉब, है ना? तो किसी नए पद को छोड़कर दूसरे पद में जाना इज ऑल्सो स्टेटस। अब मान लीजिए इसी का उल्टा कर लीजिए, तो भी ये 9 नंबर है। क्या? डेप्यूटी मैनेजर है, ठीक है, अब मैं सैलरी हटा देता हूं, आप डेप्यूटी मैनेजर हैं, आपको मैनेजर बनाया जा रहा है, तो भी 9 नंबर है। ठीक है, तो भी ये 9 नंबर है, न्यू स्टेटस मिल रहा है आपको। 10 में चेंज, 10 में नेगेशन, स्टेटस में नेगेशन, इट मींस वो अच्छा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो उसको आपको इस प्रकार से रीड करना है, तो आप स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और ये सारी चीजें कब आप पढ़ पाते हैं? जब आप सामने वाले से डाटा लेकर फिर उसका चार्ट एनालाइज करते हैं। ठीक है, आप अपने आप को स्वयं भू ना समझें, सामने वाले से डाटा लेकर ही हमेशा चार्ट को एनालाइज करें, तभी आप अच्छे से चार्ट को एनालाइज कर पाएंगे, नंबरों को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। वरना ये नंबर वही है, 1 से 12 धोखा दे देंगे। ठीक है, तो जॉब में ये नंबरों पर ध्यान रखना है, ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जॉब में क्वेश्चन बहुत आड़े तिरछे आते हैं, प्रोफेशन में बहुत आड़े तिरछे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है उस पर बाद में जाएंगे। चलिए, तो जब भी जॉब का प्रोस्पेक्ट मिले आपको इन सब चीजों का नंबर का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो वो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना, 2 6 11 आपको पता है। अब देखिए प्रमोशन, प्रमोशन क्या है? वही स्टेटस। ठीक है, तो 10th हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट क्या दे दे? वही दे दे, 2 6 10 11। तो ये कहीं ना कहीं प्रमोशन या स्टेटस को बता रहा है। ठीक है, अब यदि वो कहता है प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी होगा कि नहीं होगा, तो यदि 3 नंबर आ रहा है तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी होगा। और ध्यान रखिए ये 3 नंबर स्क्रिप्ट में भी आना चाहिए और एमडीएडी में भी आना चाहिए, तभी तो ट्रांसफर होगा, क्योंकि एमडीएडी आगे का समय है, आगे का समय बता रहा है कि 3 नंबर रन होने वाला है, तो ही आप उसको कह सकते हैं। मान लीजिए प्रमोशन दिख रहा है, लेकिन उसके आने वाली आगे की महादशाओं में 4 नंबर बहुत अच्छे से रन कर रहा है, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, प्रमोशन विथ ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर, इसके लिए आपको 2 नंबरों पे ध्यान रखना है, 3 और 4, कि ये अपनी क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, एक कहाँ स्क्रिप्ट में और एक एमडीएडी में। ये 2 जगह चेक के मैंने हमेशा आपको बताया कि ट्रांसफर, प्रमोशन, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है कि क्या स्क्रिप्ट लेके। 6th हाउस की स्क्रिप्ट भी आप बना के देख लीजिए, कहीं वो 3 नंबर लेके तो नहीं बैठी है, तो उसकी नौकरी का एक नेचर ही बता रहा है कि उसके ट्रांसफर होते रहेंगे, नौकरी का नेचर ही बता रहा है कि ट्रांसफर, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट 3 नंबर से भरी पड़ी है। इसलिए मैंने कहा बहुत सारी चीजों को एक साथ देखना पड़ता, फिर कंक्लूजन निकाल के प्रिडिक्शन देनी पड़ती, तो कंक्लूजन इज प्रिडिक्शन, हमेशा ध्यान रखें, प्रिडिक्शन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन साहब यदि 9 और 12 दोनों दिखाए तो, क्या चीज? यदि 9th और 12th भी साथ में दिखाए वो, कहाँ पे? मतलब जैसे आपने कहा कि ट्रांसफर होगा या कुछ होगा, यदि वो 9th भी दिखाए, हाँ ना, 9th तो को भी 9 रिपीट। दिखा रहा है और 12 दिखा रहा है, तो ये सिंपल सी बात है कि ट्रांसफर होगा तो उसके स्टेटस में परिवर्तन आएगा, हाँ नया मतलब स्टेटस मिलेगा उसको। हाँ, हाँ, और मतलब ट्रांसफर होगा तो 12th, खर्चा भी होगा। मीन्स हाँ बेटर। मतलब 12th विल बी ए पॉजिटिव साइन फॉर हाँ दिस। हाँ हाँ, प्रमोशन में तो खर्चा होता ही है, आप घर बार उठा के इधर से उधर जाएंगे, हाँ एक्सपेंस तो तो मतलब होगा ही। 12 विल बी पॉजिटिव एंड यू हाँ विल हाँ, बी अवे फ्रॉम होम। सर अवे 12 फ्रॉम होम होने कर पे सकते। फॉरेन का भी है। हाँ जी, हाँ 12 नंबर फॉरेन का भी, लेकिन ट्रांसफर फॉरेन में नहीं होगा ना। हाँ, ये कह सकते कि एक ऐसी जगह हो सकता है जो आपके लिए अननोन हो, है ना। मल्टीनेशनल कंपनी।
है। देखिए, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, ये सर्विस से निकाले जाने का योग खतरनाक क्या होता है? ठीक है, ध्यान रखना, ये और ये नंबर, ये किसके मेजर नेगेशन है? इनके नेगेशन है, मेजर। ठीक है, मेजर नेगेशन है। जॉब के नंबर का भी नेगेशन है, स्टेटस का भी साथ ही साथ यदि है तो ये डेंजरस हो जाते हैं 5 और 9। क्यों? क्योंकि नौकरी और नौकरी के साथ एक स्टेटस, ये दोनों जुड़े हुए हैं, और ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और दोनों का ही नेगेशन एक साथ आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नौकरी जाने की भी संकेत को देते हैं। तो अब आपको, मैंने आपको बताया है रेमेडी, क्या बताएंगे भाई? आप अपने नौकरी को बदलते रहे, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो 5 नंबर मैंने अभी आपको बताया था, रेमेडी भी है। चेंज इन जॉब, न्यू जॉब। व्हाट इज न्यू जॉब? चेंज इन जॉब। सब चीज एक ही है, शब्द अलग अलग है। ठीक है, तो 5 और 9 पे ध्यान रखना है यदि किसी की नौकरी आपको संकट में नजर आ रही है तो। ट्रांसफर के लिए मैंने आपको बता दिया, 10th हाउस की स्क्रिप्ट बनाइए और 3 नंबर की प्रेजेंस को देखिए कितना स्ट्रांगली वो सिग्निफाई हो रहा है। चलिए मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड जो आपने बताया? बताइए बताइए। Is it possible to differentiate between suspension from job and resignation? देखिए, रेजिग्नेशन तो आपने छोड़ दिया, सस्पेंशन तो सामने वाले ने आपको जॉब से हटाया ना। So can the script indicate whether it's suspension or resignation? One must be involved. नहीं नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, पहले तो बताइए स्क्रिप्ट किसकी बनाएंगे आप? Sixth cuspal sublot. नहीं नहीं, 10th का बनाना पड़ेगा सर। इसका बनाएंगे क्योंकि वो स्टेटस हम्म, दिखा। ये आपको सस्पेंड करा देगा। Ninth 10th हाउस की स्क्रिप्ट यदि 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड यदि 1, 5, 9 दे रहा है तो ये आपको सस्पेंड करा देगा। हाँ, ये आपको हर चीज से वंचित कर दे। सस्पेंशन क्या होता है? कुछ समय के लिए वो उस चीजों से, सस्पेंशन थोड़े देर के लिए होता है। टर्मिनेशन मतलब नौकरी चली जाना होता है। सस्पेंड मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको क्या दिया गया है? दंड दिया गया। और अगर इसमें टर्मिनेशन हो जाए, टर्मिनेशन और टर्मिनेशन के लिए फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्या ये 5 और 9 से तो नहीं भरी पड़ी है, ओके है ना? यदि ये 5, 9 से भरी पड़ी है आगे, तो ये जो 5 सस्पेंशन है वो कहाँ पहुंच जाएगा? टर्मिनेशन। ओके ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। इसके बिना प्रोडिक्शन कंप्लीट ही नहीं होती। ठीक, और प्रोडिक्शन यहीं से स्टार्ट भी होती है। जब एडवांस पढ़ेंगे तो अपन सीखेंगे। और सर कई जॉब्स में जैसे कहीं पे डिसिप्लिन एक्शन, कोर्ट मार्शल वगैरह हो जाता है, तो उसको किस चीज से देखते हैं? नहीं देखिए, वो तो फिर लीगल एक्टिविटी हो गई, 8th हाउस। ओके हाँ, लीगल एक्टिविटी हो गई तो फिर आपको 8th हाउस से देखना पड़ेगा। और सर अगर सेम लोकेशन पे, जैसे कंपनीज है, आज कोई भी एमएनसी ले ले तो उनके इतने बड़े हम्म बड़े वो होती हैं, कैंपसेस होते हैं, हम्म हम्म सो चेंज ऑफ स्टेटस इन द सेम कंपनी बट एंड सेम प्रेमिसेस को हम हम्म, 4 ही रहेगा और डिफरेंट 4 लोकेशन के 3 आ जाएगा। ये यदि 4 नंबर आ गया तो जी करंटली आप जहां पर हैं हम्म इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। तो मान लीजिए ए कंपनी आप काम कर रहे हैं, तो करंट एड्रेस आपका ये 4th हाउस है। जब यही नहीं बदलेगा तो आप इसको कैसे छोड़ के जाएंगे? तो बट यहीं साथ ए कंपनी में ही आप किसी दूसरे स्टेटस को ज्वाइन कर सकते ओके एंड दैट विल बी 9 हैं। हाँ, 9 इज अ न्यू स्टेटस, बताया ना। करेक्ट हाँ, ओके अब जैसे मान ऑलराइट लीजिए कहता है कोई व्यक्ति, सर मैं तो अपना घर बार छोड़ के नहीं जा सकता, मेरे को ये देख के बताइए कि क्या मेरी नौकरी मेरे घर ही के पास रहेगी, एक ही जगह रहेगी? तब आपको नौकरी के लिए क्या देखना है? पहले तो ये 6 देखोगे ना इसकी किस्मत में नौकरी है कि नहीं, स्क्रिप्ट लेके आया है कि नहीं।
पहली जी चीज, प्रश्न तो उसका यह है कि भाई मैं घर में रह के नौकरी करूंगा कि नहीं। तो घर में रह के नौकरी कब करेगा, ये दिखना चाहिए उसके स्क्रिप्ट में। 2, 6, 10, 11 का प्रॉमिस, 4 नंबर की Fourth promise इन्वॉल्वमेंट, और involvement. ये इन्वॉल्वमेंट महादशा अंतरदशा में आगे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी स्ट्रांग है, स्क्रिप्ट में भी 4 नंबर सपोर्ट कर रहा है, आने वाली महादशाओं में भी 4 नंबर सपोर्ट कर रहा है। तेरी जिंदगी गुजर जाएगी घर के पास जॉब करते हुए। कई लोग होते हैं जहां पैदा होते हैं वहीं उनकी नौकरी लगती है और वहीं पूरे जीवन नौकरी कर लेते हैं। कई लोग घूम घूम के नौकरी करते हैं। 3 नंबर, 5 नंबर, यात्रा करेगा, न्यू जॉब, चेंज इन जॉब। ठीक है, बदलती रहेगी। चलिए एक आध स्क्रिप्ट बना देते हैं। किसी का सेल बनाना तो नहीं है स्क्रिप्ट? अ, दे सकती हूँ सर, एक एग्जाम्पल है। हाँ, प्रॉब्लम ना हो तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। 19 जुलाई एक सेकंड 2024। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा, सही रहेगा। नाम बताइए पहले। एक सेकंड नाम AS। एक सेकंड, फिर से खोलना पड़ेगा, बहुत देर से खुला है। ये मैंने सोचा था। मेरे सोचने से अच्छा लाइव चार्ट लेना है ना। सर मेल है ना? डेट, हाँ मेल, डेट था 19 जुलाई 2024। कितना है? हाँ टू टाइम थाउजेंड था, हाँ नहीं नहीं 2020। हाँ सही है, डेट सही है सर। नहीं, ये वो थोड़ी बना रहे हैं अपन होरारी। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ मैं तो। डेट ऑफ बर्थ तो मेरे नेटल का को, चार्ट नहीं है क्या? हाँ तो फिर रहने दीजिए, हाँ जी ठीक है, फिर वो आप तो कोई होरारी बात। हो जाएगी। हाँ हाँ चलो। जी सर मैं दूं लिखिए। सर? सर मेरे पास एक एग्जाम्पल है। सर मैं देता मेरे बेटे का। कौन बोल रहे हैं? मायना सुरेंद्र, सोलापुर। चलो सुरेन जी का लगा दो। हाँ, नाम बताओ। बताइए सुरेन जी। हेलो, कहाँ गए? मैं दे सकती हूँ। हेलो हेलो 11 अक्टूबर 96। नाम तो बता दीजिए। प्रतीक प्रतीक मायना। PRATE के प्रतीक, सेव रहता है ना चार्ट। हाँ, डेट बताइए। 11 अक्टूबर 96। 18, 11 अक्टूबर। 11 है। हाँ 11 अक्टूबर 96। अक्टूबर मतलब 10 ना? हाँ 10। 96, ठीक है। टाइम? हाँ 6:30 AM। 0630। बागलकोट। क्या? बागलकोट कर्नाटक। बागलकोट। PAGAL। GALKOT KOT। कर्नाटक। यही नहीं रहा। बागलकोट कर्नाटक, कर्नाटक ना। देख लो अब, 11 अक्टूबर 1996, ठीक है। सिक्स हाँ थर्टी ठीक है। क्या जॉब की स्क्रिप्ट देखते हैं अपन, है ना? हाँ, चलो। ये अपन इसको बस बेसिक की दृष्टि से देख रहे हैं ना।
सर एक लुक में हम कह सकते हैं तो चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म 11 to 11, 10 to 11। एक नजर में कह सकते हैं, लेकिन वो नजर का धोखा भी हो जाएगा। हाँ, डिपेंड्स ऑन द स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। ये है ना हीरो, ये काम बिगाड़ता है, यही काम बनाता है। कहाँ यस। पे है? 6th हाउस। देखिए 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है? वीनस है ना, वीनस। ठीक है, वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस। अरे बाप रे, ये तो क्या स्क्रिप्ट बनेगी। ट्विस्ट नहीं है इसमें। चलो 11-2-9, 11-2-9, 11-2-9। इसमें तो कुछ समझाने लायक बचा ही नहीं। सर पर सारा ऐसे ही Venus तो है। कैसे इंटरप्रेट करते हैं जब ये सब कुछ एक ही है तो? आप ही बताओ क्या कहोगे भाई। जॉब के लिए क्या स्टार है? लॉर्ड 2, 6, 10, 11। ठीक है, जॉब के लिए अच्छी है, सपोर्ट है, बढ़िया है। What है? कुछ कह ही नहीं सकते इसमें, क्या कहोगे बताओ। अब इसमें सर महादशा अंतरदशा सर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 9 जो है, जो 9 है तो प्रोफेशनल वो तो स्टेटस चेंज ऑफ में स्टेटस दिखा रहा है ना। स्टेटस था। हाँ, चेंज ऑफ स्टेटस है, लेकिन अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि जॉब का क्या है ना। सर ये प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हो जॉब सकती हाँ, है, की मुझे तो पॉसिबिलिटी। प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनिंग, समथिंग रिलेटेड टू वीनस। नहीं नहीं, अब ये पता करना है कि जॉब किस सेक्टर का हो सकता है, वो ये है ना। वो आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, है ना। हाँ मतलब हम्म आपने जैसे पूछा कि हम्म स्क्रिप्ट देख के बताओ, तो हम्म। मतलब ये ज्यादा उतना जॉब का ये क्या है? मुझे लग टेनेंटेड रहा है कम दिख रहा है। हाँ, यूटी प्लैनेट है ना। अब यूटी हाँ प्लैनेट है तो अब इसको देखने का तरीका बदल जाएगा, इसलिए मैंने कहा था चलो कुल मिला के मुझे अपनी एग्जांपल को मतलब। इंडिपेंडेंट हाउस निकालना पड़ेगा इसका। हम्म, क्या है, समझने के लिए थोड़ा वो होने चाहिए ना। अमित जी, एक क्वेश्चन है हम्म कि अगर 11th हाउस निकल के आ रहा है, मान हम्म लीजिए तीनों में जैसे अभी आ रहा है, राइट, पर हम्म, 7th नहीं आ रहा, हाँ राइट, हाँ हाँ। तो जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है जॉब या बिजनेस जो आप कह रहे थे, हम्म तो अगर 11th को कहें, 11th बट 11th इज वेरी स्ट्रांग एंड वो हम्म फाइनेंस हाउस भी है, तो नेटवर्क कांटेक्ट मतलब कैन वन से कि मतलब आप जो भी करो उसमें आपका प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट शुड ऑलवेज बी वेरी स्ट्रांग, हम्म। है ना? हाँ, सोशल होना बहुत जरूरी है अब, पहली चीज। दूसरी चीज, इज इट स्ट्रॉन्गर फॉर बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन, हाँ 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 मतलब बिल्कुल। 11th के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है, जैसे मैंने बताया ना, 1 नंबर आ गया, आपकी इन्वॉल्वमेंट 11 नंबर स्ट्रांगली आ रहा है, तो ये मान के चलिए यदि वो काम उस जातक के हिसाब से नहीं हो रहा है तो उस काम में उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि डिजायर नहीं, फिर का नंबर है। ये क्या कहा आपने, फिर से कहिए। देखिए जहां पर स्क्रिप्ट में 1 नंबर आ जाता, 1 नंबर आ जाता, तो मैंने क्या कहा, हाँ हाँ जातक की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब अभी आपने ये स्क्रिप्ट देखी, 11 नंबर भरे पड़े हैं। व्हाट इज द हाँ, 11 नंबर? 11 नंबर इज अ डिजायर फुलफिलमेंट नंबर, तीनों लेवल पे बैठा हुआ राइट। स्ट्रांगली है। यदि इस सर व्यक्ति बाधक ने भी है इस अप, चार्ट में ये नंबर, हाँ जी, इस चार्ट में ये बाधक नंबर। नहीं बाधक मारक अपन को यहाँ नहीं देखना। हाँ 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 वो यहाँ कहिए। पे अपन को नहीं देखना। मैं ये बता रहा था 11 नंबर की हमने देखा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 11 नंबर बहुत करेक्ट स्ट्रांगली सिग्निफाई हो करेक्ट। रहा, मतलब ये व्यक्ति यदि अपने हिसाब का जॉब नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान हम्म लीजिए मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है। हम्म अब ये हम्म हार्डवेयर का काम कर रहा है, हम्म ठीक है, तो जॉब तो अच्छी चलेगी, लेकिन उसमें परेशानियां आती रहेंगी, क्योंकि 11 नंबर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। देखिए ये हिडन चीजें हम्म। हैं, ये हिडन चीजें हाँ हैं। हाँ हाँ, वही स्क्रिप्ट वही में मैं बहुत कह रही अच्छी थी है। दैट मुझे लग रहा है 11th इंट्यूटिवली 7th से हाँ, ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, जब आप खुद के लिए काम कर रहे कितनी हैं। अच्छी स्क्रिप्ट है, 11 नंबर। लेकिन यदि ये हाँ जातक अपने हिसाब के, अपनी इच्छा पूर्ति के हिसाब से काम नहीं करेगा तो ये जॉब में परेशान रहेगा। हाँ अब ये बोलेगा सर मैं हाँ, जॉब में इच्छा परेशान पूर्ति, हूँ, आप ओके। स्क्रिप्ट देख रहे हैं 11-2-9, 11-2-9, अरे भैया कितनी अच्छी जॉब है। ठीक है, हाँ पिताजी का सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ तो लेकिन सो यदि ये अपने हिसाब का काम नहीं कर रहा होगा, ये इसने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, पिताजी ने कहा नहीं तुम जी हार्डवेयर कंप्यूटर में ही जाओ लेकिन हार्डवेयर करो, जी तो दिक्कत की जी बात हो जी, जाएगी। अब ये 11 नंबर तड़पने लगेगा। क्योंकि तड़प पिताजी हाँ, आपने 9th के बेसिस पे बोला, या राइट, या ओके, या ठीक है, तो ठीक है, ये 11 वेरी नंबर गुड। जब हाँ परेशान होगा
तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये 11 जहाँ अच्छा है वो इस प्रकार से भी देख, जैसे मैंने बताया ना, एक नंबर में ध्यान रखना है सेल्फ, है ना, मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे नहीं हो। ठीक है, कई लोग बोलते हैं केतु आ जाता है, सर मैं सैलून खोल लूं, तो आपने 4 दुकानें खोल ली, सैलून खोल लिया, अब आप खुद ही जाके बाल नहीं काट रही हैं वहां पे पार्लर में, तो कहाँ से केतु यूटिलाइज होगा? आपको जाना पड़ेगा दिन में एक आध बार, एक आध के बाल काटने पड़ेंगे, तभी तो केतु यूटिलाइज होगा ना। नहीं, तो केतु 1 कहाँ हो नंबर, गया? 1 में आ गया केतु, ये कह नहीं रहे हैं मान आप लीजिए कि केतु 1 नंबर सिग्निफाई कर रहा है, मैंने कहा आप, केतु 1 नंबर से, हाँ 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 मैंने बोला ठीक है, हाँ मैडम हाँ आपने कहा ब्यूटी पार्लर खोल करेक्ट लिया, मैंने करेक्ट, कहा केतु बिल्कुल इज खोल लीजिए, हेडलेस। कोई दिक्कत नहीं है, या लेकिन आपने खोल लिया और आप उसकी मैडम बन के बैठ गई, तो दिक्कत है। अब आपको वहां जाना पड़ेगा, बाल काटने पड़ेंगे, केतु को खुश करना पड़ेगा, 1 नंबर को यूटिलाइज करना पड़ेगा, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा करें ज्यादा करें इट्स ओके, क्योंकि वो प्लैनेट तराजू लगा के नहीं बैठा है, ठीक है, वो तो इन्वॉल्वमेंट चाह रहा है। तो इस प्रकार से भी आपको चार्ट को देखना पड़ता है, ठीक है, करेक्ट इसीलिए ठीक है, स्क्रिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेलो सर। पर इसमें 1 तो हाँ जी, कहीं दिखाया ही नहीं है तो सर। उनका एजुकेशन एएनटी से हो गया है, क्या चीज? उनका एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन हो गया उनका एजुकेशन। अच्छा 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 अच्छा, सीडेक भी हो गया, सीडेक। सीडेक भी हो गया? हाँ, अच्छा अच्छा 4 अच्छा, महीने हो गए, अभी 4 महीने हो गए, जॉब चालू है, मगर उनका सर्टिफिकेशन नहीं है। सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, वही मैं बोला ना, जब तक ये व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा हाँ, तब तक वो जॉब उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अच्छा अच्छा जॉब कब मिलेगा? वो तो महादशा से देखना पड़ेगा ना आप, ठीक है, वही 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 बताना मुझे। एमडीएडी देखना पड़ेगा, हाँ। एमडीएडी। देखिए वो जो मैं कह रहा था वही कह रहे हैं ना, सेटिस्फाई नहीं है, तो ये हाँ, सारी चीजें रहती, 11 नंबर, एक क्या 11 नंबर देखते साथ हम ब्लाइंड हो जाते, वाह 11 नंबर, ठीक है, ये उसी तरीके से जैसे एक खूबसूरत सी बहू आ गई, ठीक है, अरे बाद में घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। फॉरेन फॉरेन में जा सकते, फॉरेन में। फॉरेन के लिए आपको 12th हाउस का कस्पल सबलॉट एग्जामिन करना पड़ेगा। सर हाँ मेरे को अब एक एग्जांपल लिख लेने सर और दीजिए। एक चार्ट दे सकती हूँ? देखिए अब अम्मी चार्ट तो जी, अब एक मेरे को लगाने बिजनेस का दीजिए। चार्ट देख सकते हैं, जॉब का एक देखा तो। हाँ सर, वही बिजनेस वाला थोड़ा देना चाहती हूँ। देख लेते हैं पहले, एक हाँ मैं जो सर। समझाना चाह रहा हूँ समझा तो दूं आप लोगों सर मेरा क्वेश्चन है, सर ये अभी जो न्यू जॉब जॉब तो बना अच्छी बोले मिलती है, तो जॉब को। खूब एक अच्छी सेकंड, मिलती एक सेकंड, एक सेकंड, सब लोग रुक जाइए। देखिए सीख लीजिए, है ना, पहले तो जो मैं दे रहा हूँ पहले वो ले लीजिए, है ना, फिर आप जो बोलेंगे वो तो अपन चर्चा करेंगे। देखिए 5 और 1 6, 6th हाउस का कस्पल सबलॉट कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, ये मेरे स्टूडेंट के एक हस्बैंड की है। 6th हाउस का कस्पल सबलॉट मरकरी है ना, मरकरी का स्टार लॉर्ड मार्स है और वीनस है। मरकरी क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई? 6 5 4 11 9, ठीक है। मार्स क्या सिग्निफाई कर रहा है? 11 6 11 6 3 12 4, ठीक है। वीनस सिग्निफाई कर रहा है 12 5 10, है ना। चलिए देखिए इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, तो थोड़ा ये समझ में आया। देखिए ये जॉब की कुंडली है ना। अब इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर मेरे हस्बैंड है, जॉब करते हैं, वही सेम क्वेश्चन जैसे सैलजा मैडम कर रही थी, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चेंज करना चाहते हैं, करें नहीं करें, कंफ्यूज हैं, क्या करें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसके दिमाग में आ गया कि ये नौकरी से रिलेटेड है, स्टेटस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पहले मैं नौकरी की स्क्रिप्ट देख लूं, ठीक है। जैसे आप कोई पति पत्नी आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, एक किनारे करो, 7th हाउस की स्क्रिप्ट पहले देख लो, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी है, 7th हाउस एक्टिव हो चुका है, स्क्रिप्ट एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो उस पर नजर जरूर डालना, बच्चा नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, 7th हाउस की स्क्रिप्ट एक बार जरूर देख ले, इनके रिलेशनशिप कैसे हैं, ये कैसे रहते हैं, क्या है। उसी प्रकार से नौकरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आपको 6th हाउस की स्क्रिप्ट पे एक बार नजर डालना है। अब देखिए 6th हाउस का कस्पल सबलॉट 2 6 10 11 देना चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस दिख रहा है, 6 है 11 है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन में रहते हैं, 12 नंबर भी यूटिलाइज हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर दिख रहा है आपको, ये 12 नंबर दिख रहा है,
8 और 12 को ऑब्स्टिकल मैंने बताया था आपको ओवरऑल। ठीक है, तो जॉब में कहीं ना कुछ दिक्कत तो आ रही होगी, 12 नंबर सिग्निफाई कर रहा। तो इन्होंने बताया कि नहीं, हम फॉरेन में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, तो ये 12 नंबर यूटिलाइज हो गया। अब ये 12 नंबर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन मैंने हमेशा बताया ये हीरो है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट है, ये सारे गेम करता है, यही बताता है कि आपकी स्क्रिप्ट फ्रूटफुल है कि नहीं, ये स्क्रिप्ट आपके काम की भी है कि नहीं है। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि ये देखिए मेजर नेगेशन लेकर बैठा है जॉब का सबलॉट, तो ये 5 नंबर कहीं ना कहीं एक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि ये सबलॉट का नंबर है। तो इस व्यक्ति को नौकरी से कोई निकालेगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, कैसे जवाब देंगे। देखिए 5-9 तो स्ट्रांगली एक्टिव नहीं है स्क्रिप्ट में, तो नौकरी जाने की संभावना उतनी नहीं है। लेकिन 5 नंबर है, नेगेशन ऑफ जॉब भी है, तो इनको चेंज इन जॉब इस नेचर को अडॉप्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो सर्विस में प्रॉब्लम आएगी, नौकरी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चेंज ऑफ जॉब का नेचर का मतलब है आप अपनी कुर्सी बदलते रहिए, आप अपनी कंपनी बदलते रहिए, आप अपने स्टेटस में परिवर्तन लाते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको जरूर एक्सेप्ट करना है। कई लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, अब वो आपसे पूछेगा सर इस अपॉर्चुनिटी को मैं एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। अब आपको ये नहीं सोचना कौन सा कस्पल सबलॉट देखूं मैं, अब आपको ये देखना है कि उसकी नौकरी स्क्रिप्ट में कहीं 5 नंबर तो नहीं है। यदि 5 नंबर है तो ये बता रहा है कि इसके पास अपॉर्चुनिटी इसीलिए आ रही क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट कहती है कि आपके जॉब में चेंजिंग का नेचर रखना है, इसीलिए आप कई लोग होते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं आती उनके जीवन में, तो ये कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध अच्छे हैं जो कि एक रिजल्टेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में उसके सामने आकर खड़े हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई तू इसको अडॉप्ट कर। यदि तू इसको अडॉप्ट कर लेता है तो चेंज इन नेचर जॉब या चेंज इन जॉब या 5 नंबर को आप ऑटोमेटिकली यूटिलाइज कर लेंगे, और यदि यूटिलाइज कर लेंगे तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके स्टेटस में कोई नुकसान होना ही नहीं होना है। 10 नंबर सपोर्ट करके बैठे ही है, 12 नंबर को उन्होंने ऑटोमेटिकली यूटिलाइज करके रखा था। यदि ये व्यक्ति यूटिलाइज नहीं कर रहा तो आप ये बोल देंगे आप दिल्ली में रहते हैं तो बाहर रह के जॉब करिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। घर से दूर रह के, घर से दूर रहने का मतलब ये नहीं है, घर से डिफरेंट एनवायरनमेंट में आपको रहना पड़ेगा, भाषा का परिवर्तन आ जाए, लोगों का परिवर्तन आ जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि नहीं तो ये 12 नंबर आपको प्रॉब्लम करेगा। यही रेमेडी है, सबलॉट इज द मॉडिफायर, यही आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको जॉब की स्क्रिप्ट को एग्जामिन करना है। बात समझ में आ रही? और अमित जी एक और चीज मतलब मुझे जैसे दिख रही है, जैसे मर्क्यूरी इज द सोर्स, राइट, इट इज द सोर्स कोड। तो उसमें देखिए बोथ 5 and 9 and 6 and 11 आर देयर। सो जैसे आपने कहा दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर जॉब चेंजेस दैट विल कंटिन्यू टू गिव यू गेन्स, तो बोथ 5 and 9 आर शोइंग इन देयर, राइट। तो वो सब वो बहुत अच्छी तीनों चीज जो पकड़ा चीज आपने, देखिए बहुत अच्छी, दैट ये सोर्स प्लैनेट है, सोर्स प्लैनेट इज मर्करी, मर्करी इज डुअलिटी, डुअलिटी जॉब में है उस व्यक्ति के। ठीक है, मैरिज में याद आया, डुअलिटी, एक से अधिक शादी करने के लिए मर्करी की आवश्यकता पड़ती है। उसका सोर्स प्लैनेट क्या है, डुअलिटी से भरा पड़ा है, साथ में सोर्स प्लैनेट 50-50 लेके चल रहा है ना। तो ये 50-50 बैलेंस कब बनेगा, जब वो जॉब बदलेगा नई जॉब करेगा, जॉब बदलेगा नई जॉब करेगा, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा नंबर। ठीक है, सोर्स में डुअलिटी है तो वो डुअलिटी यहां से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, या वो एक व्यक्ति एक साथ दो काम को कर ले, कई लोग होते हैं ना नौकरी के साथ बिजनेस भी करते हैं, दैट इज डुअलिटी। ठीक है, तो मैंने बोला ना प्लैनेट ना, हम क्या केपी में नंबरों पे ध्यान देते हैं, प्लैनेट पे सेकंड नंबर पे ध्यान देते हैं, आप साथ में प्लैनेट को भी देखिए। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि आपका विवाद हो सकता है नौकरी में, जहां नौकरी का प्लेस है, दैट इज मार्स, मार्स इज कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो प्रेडिक्शन इन नंबरों से निकालने के साथ इन प्लैनेट से भी निकाल सकते हैं। जहां आप नौकरी करेंगे वहां तो स्मूथ रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, वीनस स्मूथ, बहुत आप टाइमिंग के पक्के होंगे, इस नियम कानून से साफ सुथरे तैयार वैयार होके ही आप अच्छे से नौकरी करते होंगे, वीनस। ठीक है, आप प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है, जब आपके पास एस्ट्रोलॉजी का अनुभव आ जाता है ना, तो आप सारी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि अपन बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता, अब चूंकि बात आ जाती है तो बता देता हूँ। ठीक है, तो आप सारी चीजों पे नजरिया डालिए। मैंने हमेशा कहा कंक्लूजन इज प्रेडिक्शन, ये ध्यान रखें।
कंक्लूजन इज प्रेडिक्शन। चलिए, बिजनेस के लिए मैंने आपको बताया है कि स्क्रिप्ट आपको 7th हाउस की देखनी है ना? स्क्रिप्ट किसकी देखनी है? 7th हाउस की। लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी देखनी है? 6 नंबर। चलिए, बिजनेस का कौन बता रहा था? एक चार्ट बना लेते हैं, उसी मैं से चार्ट दूं? तापस कौन? कुमार दास। चलो बना लेते हैं। सर इसमें न्यू जॉब अभी तापस कुमार दास। हम्म 18th March 1981। टाइम 8:30 PM। PM है? यस सर। 20। हाँ 20। हाँ 20 की 30? 20 30। प्लीज। सर यहाँ पे 30 मिनट, सर 30 मिनट, हाँ 30। मिनट 30। 8:30 बजे। हाँ जगत सिंहपुर। क्या बोल रहे हैं? जगत सिंहपुर। JAGSINGPUR ओडिशा। चलिए, क्या बनाना? बिजनेस का ना? यस सर। ठीक है, 7th हाउस की स्क्रिप्ट को हम बनाएंगे। 5 6 7। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का प्लैनेट कौन है? सैटर्न। सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है? मून। सैटर्न क्या नंबर दे रहा है? 10 11 4 5। 10 11 जनवरी 2023 से चल रही है, हो गया ना लगभग 2 साल। रंजना मैडम म्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर। म्यूट कर I'm लीजिए, already, आवाज आ रही sir, मैं म्यूट हूँ ऑलरेडी। है। रंजना मैडम क्या? ओके सॉरी सर। देखिए, नंबर सही लगे ना? 10 11 4 5। सॉरी सर, पता नहीं कैसे अनम्यूट हो गया था। मून के नंबर देखिए, 4 10। सही है सर, सही है। चलो, चलिए, कहाँ है मैडम? किसने क्वेश्चन किया था ये? सर मैं शुभश्री। हाँ, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर एक्चुअली वो तो मैंने हम्म। बिजनेस में अरे मैंने ये क्या लिखा है मैंने? 4 0 लिख दिया। 4 10 हाँ है क्या? 410 जीरो आगे। हाँ, वो चलिए, क्या क्वेश्चन है आपको, बताइए। मैंने जो बिजनेस में बहुत राइज किए थे, ये बहुत, हाँ बहुत ही ऊपर गए थे, हम्म लेकिन फिर से डाउन, ऊपर नीचे चल रहा है पूरा। अच्छा 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 अच्छा। देखिए, ऊपर मैंने हाँ बहुत ही हाई लेवल पर मैंने हाँ पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे बाहर हाँ जाके। हाँ, समझ गया समझ गया। देखिए, पहले तो आपको स्क्रिप्ट की मजबूती देखनी है किसी भी चीज के लिए। तो आपने बिजनेस से रिलेटेड आपके दिमाग में प्रश्न है, तो सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट को देखा। तो स्क्रिप्ट कहती है कि 2 6 10 11 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड दे।
बट मेजर नंबर कौन सा होना चाहिए? 6 नंबर। ठीक है, ये नंबर सब ईदर एंड और होते हैं, आपको पता है, या तो पूरे आ जाए या तो इनमें से कोई आ जाए। अब आप ये देखिए कि ये जो व्यक्ति हैं 2, 6, 10, 11 में से कौन सा नंबर लेके चल रहे हैं? 10। 10 10 and नंबर क्या 11 है? स्टेटस। ठीक है, क्या ये स्क्रिप्ट बिजनेस के लिए ऑपोजिट है? नहीं है क्या? नो सर। देखो, बिजनेस में एक अच्छे स्टेटस को शो कर रहा है, ये कर रहा है। सर बिजनेस चीज का है इनका? हाँ, बिजनेस यस किस सर। चीज का? ये देखिए, बिजनेस में एक अच्छे स्टेटस को शो कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। और कोई दूसरे प्रॉब्लमेटिक नंबर है क्या? नहीं है, 8। एक नंबर है। 8 तो है ही नहीं, 5। ये है। और ये क्या है? हीरो। मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्टार लॉट है चंद्रमा है। ठीक है, ये चंद्रमा बैठा कहाँ है? 10th हाउस में। भाई सेकंड नंबर ओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग उस प्लेनेट की प्लेसमेंट होती है। याद होगा, मैंने आपको फाइनेंस में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट जाकर 10th हाउस में बैठ जाए तो वो ये शो करता है कि फाइनेंस के साथ स्टेटस भी आएगा। बताया था? हाँ अभी बताए थे सर। हाँ, इन व्यक्ति को प्लेनेट भी जाकर कहाँ बैठ जाता है? स्टार लॉर्ड, रिजल्ट देने वाला प्लेनेट कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। तो बिजनेस का रिजल्ट क्या आया? स्टेटस भी आया। ठीक है, 2, 6, 10 भी आया। लेकिन ये चंद्रमा है, चंद्रमा इज चेंज, कहीं ना सर कहीं बदलाव को शो कर रहा है। मैं सर तो आपको, इन्होंने आप जो स्क्रिप्ट बोले हैं उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि वो जितने भी डाउन जब भी गए लेकिन हाँ, स्टेटस वही बरकरार रहा। ये देखो ना, स्ट्रांगनेस देखो एक मैडम किस नंबर चीज की। का बिजनेस है? बिजनेस किस चीज का उनका? बिजनेस है वो जो मैंने जो एक्वागार्ड आता है जो पानी का, वो जो अच्छा, एक्वा अच्छा वाटर अच्छा फिल्टर। अच्छा। हाँ अच्छा, वो फिल्टर जो फिल्टर वाली। हाँ वाटर फिल्टर, हाइड्रोजन वाटर, आरओ वाटर। हाइड्रोजन वाटर। हाइड्रोजन वाटर तो कहीं आप बैटरी लोग बैटरी में हाँ यूज हाँ होता है। अभी अभी रिसेंटली आया हुआ है, बहुत कीमती है, अच्छा 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 अच्छा। 2.5 लाख तो करीब आ रहा मून है। यूटिलाइज भी वो हुआ। सर वो एक आरओ जैसा ही है नया, बहुत अच्छा हाँ पानी उसका रहता है, वो 3-3.5 लाख का यूनिट लगता है। कैंजन हाँ, वाटर, कैंजन वाटर। सर समझ गया मून समझ गया। यूटिलाइज हो से गया थोड़ा ना इसमें डिफरेंट, तो। नहीं हाँ, वो इंडियन उसको है समझ अल्कालाइन। गया, मैं समझ गया, उसको AW भी कह सकते हैं, अंबानी वाटर। ठीक है। कैंजन वाटर बोलते हैं सर, उसके अंदर उसके अंदर हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, बड़े लोगों का पानी है। अल्कलाइन वाटर होता है। ठीक है, बड़े हाँ। लोगों का पानी है। देखिए, बिजनेस की स्क्रिप्ट ये कह रही कि ये बंदे ने यदि बिजनेस किया तो उसके अंदर स्टेटस तो कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, बट जो स्टारलॉर्ड का प्लैनेट है वो एक चंद्रमा है जो कि चेंज को दिखाता है। यदि इन्होंने बिजनेस में चेंज को नहीं लाया तो दिक्कत जाएगी। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी मैं स्क्रिप्ट तक ही हूं, मैं अभी MD AD में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आपको देखिए, मैंने बताया ना, फाइनल कंक्लूजन बहुत सारी चीजों से निकलता है, लेकिन अभी हम स्क्रिप्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब एक व्यक्ति, तो एक चीज तो निश्चित है, ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो एक अच्छे स्टेटस को लेकर बिजनेस करेगा और इसका स्टेटस बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि सबलॉट सपोर्ट कर रहा है। इनका स्टेटस आज तक क्यों नहीं डाउन हुआ? क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर नहीं लिखा है, यहाँ 10 नंबर लिखा है। डाउन ही नहीं हुआ, जो बना रहा वही बना रहा। ठीक है, लेकिन डाउनफॉल क्यों आया? क्योंकि एक सबसे, मैंने आपको याद है पढ़ाते पढ़ाते बीच में बताया था कि एक चीज ध्यान रखिएगा, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 6 नंबर है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये 6 नंबर कहीं से ना कहीं से इस स्क्रिप्ट की क्या है? कमजोरी है। बात समझ में आ रही? यस सर। बाकी तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, यदि इन्होंने बिजनेस में चेंजेस को नहीं लाया तो दिक्कत आएगी। हाँ वो चेंजेस, चेंजेस बहुत करते हैं, क्योंकि वो जब पहले इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे वो टीएन्स में, टीएन्स जो चाइनीज का जो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है वो टीएन्स में थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरी चीज, राहु है, राहु इज ऑल्सो अदर कंट्री, इसको भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। वो तो 13 कंट्री मैंने हाँ, बिजनेस तो के वो ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं एकदम। ठीक है, 6 नंबर मिसिंग है ना हाँ सर, लेकिन हाँ, ये दिक्कत कर देता, क्योंकि बिजनेस को स्टेबल बनाए रखने के लिए पैसे की आवश्यकता है, जो कि दूसरे का पैसा है, और दूसरे का पैसा मतलब 6 नंबर,
और बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के लिए 6 नंबर की विजिबिलिटी होना चाहिए। या तो स्क्रिप्ट में विजिबल हो, या उनकी महादशा इतनी अच्छी चल रही होगी जो 6 नंबर को लेके चल रही होगी, इस कारण से उनको बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ मिलती गई। लेकिन 6 नंबर की एब्सेंस कहाँ पर है? स्क्रिप्ट में। तो वो कहीं ना कहीं एब्सेंस तो दिखेगी, तो कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल को भी लेकर चल रहे हैं। ठीक सर है। ये 4 नंबर ठीक है आया है सर, पूरा क्योंकि महादशा मार्च का था और हम्म। मार्च 6 में ही बैठा है। हाँ, तो वो बैलेंस नहीं, मार्स कहाँ बैठा? ये मार्स दिखा रहा 5 नंबर। 5 नंबर पे बैठा है, लेकिन हाँ उनका माने लेकिन वो ज्यादा अच्छा ऊंचाई पर अच्छा गए मून की ही वो दशा में। हाँ मार्स ना, की तो मून दशा में स्टार लॉर्ड है कहाँ ना, वो तो चल रहा रिजल्ट है? को बढ़ा देगा ना। अरे अमित 4 जी नंबर इसको दिया है, ऐसे भी घर तो बैठे भी कर इंटरप्रेट कर सकते हैं। सकते हैं एक्चुअली कि लग्न मून चार्ट में 6th हाउस में है मार्च, लेकिन नहीं ये नहीं, केपी केपी चार्ट देख में रहे हैं ना, हाँ, नहीं, केपी केपी देख, चार्ट हाँ में 5th हाउस हाँ में है। हाँ ना, केपी देख रहे हैं, केपी की बात करेंगे, लग्न की नहीं करेंगे। हाँ, हाँ सर हाँ तो तो मून नेगेशन हो गया ना 6 का। नहीं नहीं, 6 का नेगेशन नहीं देखना, हम 6 थोड़ी देख रहे हैं, जॉब थोड़ी देख रहे हैं। नहीं सर ये नहीं, चार नंबर दशा आया में आ है गया ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं देखना, गलत है। ना सर। हाँ सर 4 नंबर आया है, घर बैठे भी अपना जॉब कर सकते हैं। हाँ, घर की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। 4 नंबर है इनकी स्क्रिप्ट में, देखो। हाँ ये हाँ एग्जैक्टली देखिए ये देखो 4 और 4 10 नंबर, दिखा हाँ। रहा है। हम्म। मून मून का राशि भी कैंसर है, 4 और हम्म। 10 है, हम्म। तो वो यूटिलाइज कर रहे हैं थ्रू वाटर बिजनेस। ये कैंसर भी मून है, मून यूटिलाइज भी हो है, रहा है, 4 भी राहु दिखा भी रहा है, यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट एंड यूटिलाइज हो देन रही है। मून डिनोट्स फ्लक्चुएशन, राइट? तो वो फ्लक्चुएशन, अप और यू डाउन कैन जा से रहा है, चेंज, हाँ। सो वो हाँ, भी हो रहा है, बट इट द 10 इज सपोर्टिंग 10 सपोर्ट करके रखा ना, वो बना एंड के रखा 11 है। भी सपोर्ट कर रहा है, राहु सैटर्न दोनों हाँ, में। फाइनेंशियल मतलब लॉस राहु इसलिए में तो होगा डेफिनेटली। क्योंकि हाँ, ये नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है इसकी हम्म स्क्रिप्ट में, हम्म। है ना। तो तो ये जो सर मैं 6 को स्क्रिप्ट हम रन, हाँ, ये 6 जो, को हम स्टेबिलिटी कह सकते हैं, जैसे आपने बोला कि दैट्स द कॉज ऑफ द नहीं स्टेब, देखिए क्या मतलब होता द है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, कुछ चीज सर हम इसमें लेके आए 7 हैं। भी नहीं है ना सर, बिजनेस को 7 भी नहीं है ना। हाँ, 7 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, मेजर नंबर 7 है, 7th हाउस के कस्पल सब लोग को देख रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना, बिजनेस की सक्सेस और अनसक्सेस केवल पैसे से डिसाइड होती है। तो पैसा क्या है? 6 नंबर। इसीलिए हम इसको यहाँ हम्म पर इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। मैं ये कह रहा था, कोई चीज यदि हम लेकर आए हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हम ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेंगे ना। तो वही स्क्रिप्ट इसलिए मजबूत होती है, फिर इसको एमडीएडी का सपोर्ट मिलता है, तो फिर वो बहुत अच्छी फलीभूत होती है। सर अभी तो है, मैंने 2 महीने के बाद उनका राहु का महादशा शायद आ जाएगा 25। राहु आएगा तो, राहु आएगा तो थोड़ा मैंने प्रॉफिट देखा, फिर से 11th हाउस शो कर रहा है ना, तो मुझे लग हाँ रहा है। नहीं, 11 तो डिजायर फुलफिलमेंट का है, बैठा वो 5 नंबर में है राहु, देखो 10 सर नंबर और में बैठा छोटा, है, और एक 10 छोटा सा नंबर में बात है बैठा सर। है। हाँ हाँ। आप वो 1 वो 2 ले रहा सर, एक्सपेक्ट टू नहीं ले रहा ना सर, वो भी होगा ना सर। क्या चीज? एस्पेक्ट? हाँ एस्पेक्ट्स। हाँ हाँ, वो तो बहुत सारी चीजें, अभी तो मैं एमडीएडी में भी नहीं घुसा ना, क्योंकि बेसिक चल रहा है। वो तो इन्होंने चार्ट बोला है, तो अपन देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं अभी तो, देखो। सर मेरा एक छोटा क्वेश्चन है इसमें कि कई बार ये मतलब कई पढ़ा है मैंने कि 4 मींस एंड ऑफ चैप्टर इन लाइफ, तो यहाँ पे हाउ विल वी इंटरप्रेट नंबर 4? क्या चीज? 4 नंबर कई बार लिखा होता है कि वो एंड ऑफ चैप्टर होता है, मतलब जीवन में कोई एक पर्टिकुलर पड़ाव का खत्म होना, तो उसको हम अच्छा, यहाँ पे देखेंगे या यहाँ नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, ये चीज मेरे को नहीं पता, एंड ऑफ चैप्टर ये तो कहीं पढ़ा नहीं। लॉन्गिविटी इसके में। इसके लॉन्गिविटी में बारे में देखेंगे। आइडिया नहीं। ओके लॉन्जिविटी सर, में? जब अगर मैंने कहीं दोबारा देखा तो आई विल सेंड यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हाँ हाँ, नहीं ये इसका आइडिया नहीं है मेरे को ये। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स थे एक दूसरे से इंटरलिंक थे थैंक यू सर। जी। ये जो टॉपिक थे एक दूसरे से इंटरलिंक थे, इसलिए मैं इनको एक साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो नंबर सारे वही हैं, 2 6 10 11 5 9, है ना, 5 8, ये सारे नंबर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। बस देखिए, हर चीज में मैंने आपको बताया ना, पढ़ने का तरीका और उसको समझने का तरीका, बस ये डेवलप करना है, क्योंकि आप कितने नंबर याद रखेंगे, कितने चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, प्लैनेट के कारकत्व याद रखना है आपको, ये सारी चीजें यदि आपके दिमाग में है तो आप बहुत अच्छा कंक्लूजन निकालें। ठीक है, एडवांस पढ़ते हैं तो उसमें भी और 2 4 फॉर्म, ज्यादा नहीं, 4 5 फॉर्मूले हैं,
ऐसा नहीं कि एडवांस में कुछ बहुत हुआ हो जाएगा तो वो स्क्रिप्ट एकदम से अचानक से हमको दिखने ही लगेगी अंदर, नहीं। दो तीन फॉर्मूले और हैं, और लगाएंगे तो और फिल्टर हो जाएगी वो। ठीक है, जैसे अभी हम वीनस वाली देख रहे थे, वीनस 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 टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लैनेट है। अब उसको कैसे देखेंगे, थोड़ा सा और अंदर कैसे जाएंगे तो और कंक्लूजन हम अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मैंने आपको कह दिया ना, कंक्लूजन जितना अच्छा निकालेंगे प्रोडिक्शन उतनी अच्छी निकलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें फाइनेंस से रिलेटेड थी, एक दूसरे से कनेक्टेड थी, तो इसलिए मैं इनको क्या करता हूँ, एक साथ जोड़ के पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, ये आज आपका टॉपिक था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा हौच पौच भी हुआ होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जब आप वीडियोस देखेंगे उसके, रिपीट करेंगे, तो आप उसको अलग अलग करके नोट डाउन करेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, सर एक चीज पूछो। बताइए। प्रॉपर्टी परचेज का हम 4th हाउस देखते हैं। हाँ, उसके स्क्रिप्ट में कस्पल सबलॉर्ड राहु और हम्म राहु का नक्षत्र केतु, और वो नंबर दे रहा है 6 12 6 13 और 12। हाँ, तो इसको हम कैसे लेंगे? तो ये प्रॉपर्टी खरीदना है आपको। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको 411 चाहिए, तो ना तो 4 आ रहा ना 11 आ रहा है, तो सबलॉट लेवल पे देखिए सपोर्ट। सब लोग नहीं आ रहा, राहु के वो 4 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 4 6। सबलॉट में ना, तो ये प्रॉपर्टी 3 दे रहा है, मतलब नेगेशन ऑफ प्रॉपर्टी दे रहा है, तो वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। खरीदेगा नहीं। हाँ, खरीदने के लिए तो 4 नंबर चाहिए। 4 तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ में सपोर्ट 12, नहीं आ रहा 11 और हाँ 12 का। हाँ, सपोर्ट चाहिए ना, इस बिना सपोर्ट के कैसे करेंगे। हम्म। प्रॉपर्टी चाहिए तो 4 नंबर, प्रॉपर्टी बेचना है, मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए तो 4 नंबर ही आपको 3 नंबर दे। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी 4th हाउस का कस्पल सबलॉट देखना है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी 4th हाउस के कस्पल सबलॉट को देखना है। यदि 4th हाउस का कस्पल सबलॉट 411 दे रहा है तो प्रॉपर्टी हम परचेस कर लेंगे, खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। यदि 4th हाउस का कस्पल सबलॉट 311 दे रहा है या 312 दे रहा है तो हमारी प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने देखा स्टार लॉर्ड लेवल पे 411 आ रहा है, सब लॉर्ड लेवल पे 311 आ रहा है, तो जो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, खरीद तो ली है लेकिन बाद में बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि सब लॉर्ड इज द टेस्ट ऑफ रिजल्ट, मिल तो गया लेकिन हाथ से चली जाएगी, वो बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि वो 311 लेके बैठा है, नेगेशन लेके बैठा है। ठीक है, 312 लेके बैठा है, 12 इज सेल, खर्चा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे आपको उसको देखना पड़ेगा। और बताइए किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, ये ऐसा टॉपिक बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सबसे पहले तो हाँ, एक चीज बताना भूल गए, प्रोफेशन, है ना। देखो देखो देखो, याद आ, प्रोफेशन के लिए एक टेबल रहती है, उसको आप कैसे देखते हैं, देखिए। हाँ, मैंने आपसे बताया ना कि सामने वाले ने बोला कि सर अब आप ही बताओ क्या करना है मेरे को, इस धरती पे मैं क्यों आया हूँ। ठीक है, क्या करने के लिए आया हूँ। तो व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज 10th हाउस। कोई यदि कंफ्यूज है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, 10th हाउस के कस्पल सबलॉट को देखना है। आप क्या करेंगे, 10th हाउस के कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को पकड़ेंगे। मान लीजिए ये प्लैनेट सन है फॉर एग्जाम्पल, अब आपको देखना है ये किस नक्षत्र में है। ठीक है, किस नक्षत्र में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोफेशन को आप बता सकते हैं। तो कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यही चार्ट खुला है, ये व्यक्ति कंफ्यूज है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप इस व्यक्ति के चार्ट को उठाएंगे, 10th हाउस के कस्पल सबलॉट को पकड़ेंगे। 10th हाउस का कस्पल सबलॉट चंद्रमा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में जाकर बैठा है। चंद्रमा देखिए किस राशि में बैठा है, कर्क राशि में। लियो। हाँ ठीक है ठीक है। 1 2 लियो में, 3 हाँ। 4 5 लियो कितने डिग्री का है? 11 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 11 डिग्री का, है ना। ये टेबल आपके पास होगी, ये देखिए, ये कर्क राशि है, 11 डिग्री किस रेंज में आएगा? इस रेंज में आएगा, पुष्य वाली रेंज में आएगा। ये जो रेंज है 16 डिग्री 40 मिनट तक की है ना। सैटर्न का नक्षत्र है ये आपको नक्षत्र पकड़ना है, पुष्य नक्षत्र सैटर्न का कर्क राशि में।
ये आपने पकड़ लिया। अब आप इस टेबल को यूज करेंगे, वहां से आप क्या करेंगे, कोरिलेट कर लें। देखिए ये राशि लिखिए, एरीज है ना, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, सर पुष्य नक्षत्र 8th है। मृगशिरा, अनुराधा। सिस्टम धीरे चलता है ये, ठीक है। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र जो है, सर नीचे आएगा तो पुनर्वसु, पुनर्वसु है। नीचे सॉरी और थोड़ा आएगा। हाँ ये है ना, पुष्यम। पुष्यम। ये देखिए ये लिखा है कैंसर, लिखा ना ये? हाँ सर सैटर्न इसका मालिक है ना, सैटर्न के रिलेटेड सब हो गया। गवर्न बाय द सैटर्न। पुष्य Adventurous। नक्षत्र आया था, उसका कौन सा आया था? पुष्य नक्षत्र तो बता रहे पुष्य थे आप। नक्षत्र ही आया था, पुष्य पुष्य। नक्षत्र है ना, सैटर्न उसका लॉर्ड है। पुष्य नक्षत्र में आप जाइए, ये लिस्ट है देखिए, ठीक है। इस लिस्ट का कदापि मतलब नहीं वो इतने सारे काम करने के लिए फ्री हो गया, ठीक है। आपको कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन निकालने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सामने वाले से उसकी डिजायर, देखिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है, शादी करने निकलता है तो उसको लगता है कि मेरी पत्नी सुंदर से सुंदर हो, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उस सुंदर के योग्य वो है कि नहीं, लेकिन डिजायर तो है, और डिजायर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सबसे पहले सामने वाले की डिजायर को जानिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 5 नंबर लेके कोई व्यक्ति चल रहा है, और उस व्यक्ति ने जॉब में देखा कि ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं, तो उसका प्रारब्ध बड़ा अच्छा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि उसका 5 नंबर यूटिलाइज हो जाए, उन अपॉर्चुनिटी को वो एब्जॉर्ब कर ले, बार बार जॉब को चेंज करे, स्टेटस को चेंज करे, उसकी नौकरी जीवन भर बनी रहेगी। उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति की इच्छा जानना आवश्यक है। उस इच्छा को जान लिया आपने। अब क्या किया आपने? आपने ये देखा कि उसके कस्पल सबलॉट का प्लैनेट कौन सा प्लैनेट था। तो यहाँ पे कौन सा प्लैनेट था? 10th हाउस के कस्पल सबलॉट का प्लैनेट मून है, सर तो मून। है ना। तो अब आपके दिमाग में ये टेबल के साथ साथ दो चीजें भी होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, ठीक है, उसके ग्रह नक्षत्र उसे क्या सोचने पे मजबूर करके आपके सामने लेके आए हैं। प्लस चंद्रमा को भी पकड़ के रखना, बिकॉज दिस इज द सोर्स प्लैनेट। प्लस ये इतने सारे ऑप्शन है, इनसे आपको कंक्लूजन निकालना है और उसको बताना, ठीक है। कल एक ने मेरे को, किसी ने मेरे को रेफर कर दिया था कि सर तो बहुत फ्री वाला चार्ट देखते हैं, तो वो बेचारे ने कल फोन लगा दिया, इत्तेफाक से मेरे पास टाइम निकल गया है ना। अब वो केतु वाला व्यक्ति निकल गया, केतु में बड़े कम ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको छांटा। तो जब मैंने उसको ऑप्शंस देने चालू किए तो उसने उन ऑप्शंस में खुद बताया कि सर ये काम तो मैं करता था, तो मैंने बोला इस काम को छोड़ना नहीं, इसी को करना है। यदि आप इसको करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलती रहेगी। वो परेशान इसीलिए था, उसका प्रोफेशन बड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, ठीक सर है। केतु में क्या ऑप्शन थे? वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए अच्छा। अब सामने वाले व्यक्ति को आपको उसकी डिजायर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको उससे कनेक्ट करना है इन सारी चीजों से, है ना। वो आप पढ़ा लिखा है, बोले प्लम्बर बन जाओ, कहाँ से बन जाएगा? ठीक है। बोले सर मैं शोरूम डालना चाहता हूँ, तो सैनिटरी आइटम का शोरूम डालिएगा, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करना है। सर मैं नौकरी करना चाह रहा हूँ, जेल विभाग की नौकरी करना, बात समझ में आ रही हाँ है ना। और जेल विभाग में यदि ट्रांसफर होना तो ट्रांसफर जरूर करा लेना। क्यों बोला मैंने ऐसा? सीखो भाई, यही है प्रेडिक्शन। कोई बता दे मेरे को मैंने क्यों बोला। 55 और 9 आ रहा होगा। हाँ हाँ, अभी मैंने आपको जो सर 3-4 मून और चीजें सन, वेरी गुड। मून और सन को लेकर सर। मैंने मून को लेके बोला, कस्पल सबलॉट सोर्स प्लैनेट इज मून, मून इज चेंज, मून इज चेंज। तो तो वे हो कराटे आपने बोला मातम कि यदि आपको नौकरी भी मिल रही तो ध्यान रखना, यदि ट्रांसफर होते हैं तो डरना नहीं, ट्रांसफर लेते रहना, नहीं तो जॉब में प्रॉब्लम आएगी, है ना। चेंजेस लाना है अपने जॉब में। तो इस प्रकार से आपको किसी को सोल्यूशन देना है, ये यही रेमेडी भी है ना। रेमेडी देने का भी तरीका ये, स्क्रिप्ट पढ़ने का भी तरीका ये, और एडवाइस करने का भी और कंसल्टेंसी देने का भी यही तरीका। आपके दिमाग में कस्पल्स ऑफ लॉर्ड मून बैठा हुआ है, नक्षत्र बैठा हुआ है, और ये ऑप्शंस बैठे हुए हैं, प्लस उसकी डिजायर्स बैठी हुई हैं।
उसको कनेक्ट कर दीजिए आप, बहुत अच्छा उसको दे देंगे। अब मैंने उससे बोला कल वाले से कि मैंने बोला कुछ ऐसा काम करिए, केतु की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आप मिट्टी का प्रयोग करें और मिट्टी से कुछ बनाए। बिहार का था, मेरे को तो लग रहा था रंजना मैडम ने भेजा होगा, बिहार का था वो। तो बोला सर मैं कुल्हड़ क्या बोले बनाने, सर? मैंने कहा मैं रंजना मैडम ने मेरा नाम दिया होगा उसको, क्योंकि उसने मेरे को बताया था, किसी ने मेरे को सलाह दी है कि आपके पास चले जाओ। ठीक है, बिहार का था वो, इसीलिए कहा आपको। तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा कुछ काम कर सकते हो जिसमें, देखिए मेरे को ये नहीं साबित करने में बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, मेरे को किसी ने मेरा नाम रेफर कर दिया तो अब आप महान व्यक्ति के समक्ष आ गए, नहीं। मैंने कहा कुछ ऐसा काम कर सकते हो तुम जिसमें कि मिट्टी का प्रयोग हो। अरे सर मैं सोच रहा था कुल्हड़ बनाऊं चाय वाला। मैंने बोला बहुत अच्छा सोच रहे थे। तो मैंने ये क्यों जानना चाहा कि उसकी डेस्टिनी उससे क्या बुलवा रही है, उसके ग्रह नक्षत्र क्या है, कि गलती से मैंने रात को उसका फोन उठा लिया, वरना मैं रात को फोन नहीं उठाता हूँ। ठीक है, केवल उन्हीं लोगों के फोन उठाते हैं जिनके नंबर सेव है, क्योंकि मेरा एक जॉब भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, तो सबको मालूम है सर 6 बजे के बाद फोन नहीं उठाते, तो कम लोग लगाते हैं, तो मैंने गलती से उसका फोन उठा लिया। तो ये डेस्टिनी है। एस्ट्रोलॉजर के सामने कोई व्यक्ति आकर बैठा है तो उसकी परेशानियों ने और उसकी डेस्टिनी ने उसको लाकर बैठाया है। ठीक है, तो सामने वाली की इच्छा जानना भी बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को कनेक्ट करिए, कंक्लूजन निकालिए, देन प्रेडिक्शन दे दीजिए। वो एक्यूरेट कैसे नहीं होगी, लगेगी, जाके लगेगी। ठीक है, चलिए टाइम ज्यादा हो गया। अमित जी ये वाला चार्ट आप शेयर कर दीजिएगा, जो आप नक्षत्र और प्रोफेशंस, अच्छा अच्छा, ये जो अभी बनाया, ये इसकी बात कर रहे हैं आप, जो दिख रहा है ये जो स्क्रीन अभी पे? आप दिखा रहे थे। हाँ, हाँ हाँ, वो तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, थैंक सर यू, एक तो थैंक यू एक सो ये क्वेश्चन सारी मच। पूछना चीजें। था सर। कौन सर बोल एक रहा? क्वेश्चन पूछना था। हम्म हम्म। सर बहुत इंटरेस्टिंग वे से आप पढ़ा रहे हैं, रियली गेटिंग ग्रास्प ऑफ थिंग्स, बट जस्ट वांटेड टू नो व्हेन यू विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स लाइक रेट्रोग्रेड, रेट्रो, ऑब्स, ये सब, देखिए फॉर्चूना, ये सब रेट्रोग्रेशन एडवांस केपी में में नहीं होगा? है, रेट्रोग्रेशन केपी में ज्यादा कंसीडर नहीं करते। फरारी में? हाँ होरैरी में है। सो ये सब एडवांस में होगा सर? हाँ ये एडवांस में होगा, रेट्रोग्रेशन ज्यादा नहीं, होरारी में बस देखते हैं केपी में, जी बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो अपन उसमें सर पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे आप। हाँ ठीक, ओके सर सर। बीटीआर भी क्या आप इसमें कुछ करेंगे क्या सर? बीटीआर बीटीआर बेसिक का रहेगा, इसके बाद बीटीआर की क्लास है आपकी कल, नॉर्मल ये बीटीआर सर रहता है। मतलब मैं जस्ट इसमें मैं एक छोटा सा चीज जानना चाहता हूँ। सपोज कोई चार्ट आया है, कोई किसका बर्थ टाइम या डेट ऑफ बर्थ आया है, तो सब हम लोगों बताऊंगा को क्या कल, सब अच्छा कल कल है। बताऊंगा। ठीक है सर, ओके। क्योंकि देखो मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये भी बताऊंगा कि ये तीर चलाना है नहीं चलाना, कब चलाना है। ठीक है, ओके 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 सर, यही है। मैं तो कंफ्यूज सर रहता हूँ नहीं हर नहीं वो टाइम की मालूम है ना, प्रॉब्लम यही आती है ना, क्या करे कहाँ से शुरू करे। तो प्रिकॉशंस क्या लेनी है प्रोडिक्शन के पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे मैंने आपको एक हाँ सर। फॉर्मूला बताया, क्वेश्चनर के क्वेश्चन के आगे नहीं सोचना, पीछे नहीं सोचना। यदि आप आगे पीछे गए तो आपकी प्रोडिक्शन रॉन्ग हो जाएगी। नहीं सर, सपोज किसी ने कोई सपोज जेंट थी, किसी ने एक अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है और टाइम दिया है। हमने जब चार्ट खोला है, देख रहा है ये जो डेट ऑफ बर्थ का जो ये है, और तो इसका सबलॉट पकड़ के देख रहा हूँ कि इसका तो चार्ट फीमेल चार्ट में मतलब फीमेल ये दिखा रहा है, तो हाँ तब हाँ, क्या करें? कल कल करेंगे चर्चा में ना, कल की ओके क्लास। सर, ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, सर थैंक यू। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर। बताइए। सर ये क्या दशा लाड है, भुक्ति लाड बारे में एक बार बोलो ना सर, एक क्लास। दशा लॉर्ड, दशा भुक्ति के भुक्ति बारे में लाड, ना, हाँ सर, ये ठीक है, सब दशा भुक्ति। हाँ दशा भुक्ति यंत्र ना, ये सब एडवांस का पार्ट है ना, बेसिक में इतना ही है। एक अमित जी बेसिक आप क्लास तो बोलो ना एडवांस्ड सर। क्लास कब स्टार्ट करेंगे? 14 अगस्त। एडवांस्ड 14th अगस्त। हाँ 14 अच्छा अगस्त से ठीक। एडवांस है। चलो मैं आप लोगों को और बता कब देता तक हूँ। चलेगा वो? देखिए 14 अगस्त से शुरू कर रहा हूँ आप लोग के बैच हाँ के सर। बाद। ठीक है, सर और हम्म। उसकी हफ्ते में 2 ही दिन क्लास होगी, ट्यूसडे और वेनेसडे। ठीक है, और अच्छा फीस टाइमिंग्स, टाइमिंग सेम फीस रहेगी। डिटेल्स कुछ भेजो ना सर। हाँ एक मैं सेकंड। व्हाट्सएप में शेयर करूंगा अभी। हाँ सर। ठीक है, ओके और वो ठीक है। पेड रहेगी, 5000 फीस है उसकी। ठीक है, ओके हाँ सर। यस सर। ठीक चलिए ठीक है, सभी वो को धन्यवाद, कितना जय महीने श्री राम। चलेगा वो वाला क्लास सर? 10 क्लास तो है। चलेगी। ठीक है। सर मैं अभी गुड आपसे नाइट। हम्म, फोन हाँ पुष्पा मैडम आप फोन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, जय श्री राम। सर सर थैंक यू। जी थैंक जी। यू सर।
नमस्ते सर। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।